भी सुन सकते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपम यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। ये जो आचार्य कौंड भट्ट जी के द्वारा जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण के विषय में विशद विचार हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? और कुछ ज़्यादा ही विशद विचार कर रहे हैं, और उसके अनुसार आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी पता चलेगा, ठीक है ना? चलिए, तो क्या है जी, हम लोगों ने इसमें श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, अहम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, इसका शब्दबोध पिछले पाठ में मुख्य रूप से किया। और उसके बाद गौरी रमण रूपिणम, ये जो विशेषण है, किसका विशेषण है? श्री लक्ष्मी रमणम का। उस विशेषण में भी कौन समास होगा, उसका क्या अर्थ होगा, इसको अंतिम में समझा है कि नहीं है? नहीं समझ में आया आप लोगों को? ठीक ना? तो क्या कर दिए, अभी तक का अन्वय क्या बना हुआ है? अहम गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। एक ये है, किए है कि नहीं किए है? अब ये गौरी रमणम हम जोड़ के अन्वय कर दिए, लेकिन गौरी रमणम को हटाइए तो अहम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, इसका शब्दबोध जो आप किए है उसको एक बार सुनने की अभिलाषा है। यदि आपको ऐसा हो कि अभिलाषा पूर्ति करें तो बोल सकते हैं। कौन बोलेगा? तुम बोलो। दोनों साथ में कर रहे हो, दोनों साथ में बोलो। चलो साथ में चालू करो। अब उसमें एक दूसरे के मुंह कहाँ चाक रहे हैं? अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः सकल लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्मकः नहीं, क्षम्यतां, वो अभी पहले वाला कर्मक है। रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है ना कोई सभा में बैठे हैं, तो फिर ये होना चाहिए। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः। बहुत अच्छा आया, साफ। और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। आत्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्टैकत्व। गलत बोले तो टोके है ना? आत्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तिका लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्ति कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिक व्यापारः। वर्तमान काली क्या बोला वो? वर्तमान कालिक व्यापार। ऐसे ये क्या, ये कौन सा वेद है? कालिक व्यापार, ये कौन सा वेद है जी? वर्तमान, ऐसे सरल रूप से बोलो। और उसमें संधि करनी है तो वर्तमान कालिको व्यापार, क्योंकि हंसी लग जाएगा ना, तो ऐसे बोलो तो और अच्छा है। और संधि करना तो अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन अब कालिका व्यापार ऐसे उठाओगे उस अक्षर को तो नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो वो कालिका व्यापार, कम से कम कुछ तो सही बोलो। हाँ, तो अब पंडित जी आपको अलग से कहना होगा कि न्योता लिख के दे, बोलो बराबर। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः। बहुत अच्छे। और अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार वर्तमान कालिकः व्यापारः। भगवान ने प्रतिभा दी है तो फिर उपयोग करो जी। काहे रूम में रहना चाहते हो? बोलो तुम जी। उससे दूर बैठो थोड़ा दीवार से। कहाँ है? उधर लेट गए हो।
दीवार पे। हाँ अस्मदर्थ कौंडभट्टा भिन्नैकत्व अस्मदर्थ कौंडभट्टा भिन्नैकत्व। ऐसे नहीं चलेगा, इसको हम याद ही नहीं मानते। कौन बोलेगा जी? और नज़र चुराना तो कोई आपसे सीखे। चलिए धन्यवाद, आप बोलिए। अस्मदर्थ कौंडभट्टा भिन्नैकत्व विशिष्टः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गलत है। तो कहाँ है? आप सुन रहे हैं? जब वो गलत निकल गया है तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे बोलिए, गलत है जी। अस्मदर्थ कौंडभट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः हाँ इधर। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मकः कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिको व्यापार है। बहुत अच्छे। देखिए संधि करने का प्रयास किया कि नहीं किया? ये होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन वो पकड़ लिए, बाकी सब कह ही किए। वर्तमान काली कह है ना, ध्यान देना चाहिए। और इसमें और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विसर्ग केवल यहीं एक जगह नहीं आ रहा, आगे भी आ रहा है ना। तो आगे भी जैसे क्या बोल रहे हैं, उत्तर सूत्र, उत्तर पद में पहला अक्षर कौन है उसको देख करके बोलना पड़ेगा। जैसे उधर बोलना है आपको लोकोत्तर, तो उधर भी आपका हो जाए कर्तृको, फिर लोकोत्तर कांति से क्या क्या सब चलेगा। और उसके बाद बोलना है आपको उत्कृष्टत्व प्रकारक बोलना है। तो वो आया तो उधर आपको क्या हो जाएगा, वो भगो घो पूर्व सीओसी से वो लोप हो जाएगा ना, यकार आदि हो करके। तो उधर बोलना होगा कर्म क, झटका नहीं मारना है उधर, कर्म का ऐसे नहीं करना है। वो सब संहिताएं नहीं चलानी इधर। कर्म का उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो वर्तमान कालिको व्यापार। ऐसे यदि कोई बोलता है तो सही है। और कौन बोलेगा? आप बोलेंगे ना, बोलिए। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है कि नहीं है? क्योंकि अभी तक किसी को इतनी संधि के विषय में जिक्र नहीं हुआ था। अब ये से बोलिए तो हो जाएगा। अस्मदर्थ कौंडभट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः कर्तृको लोकोत्तर कांति सहित सकल संपदाधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्मक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः। भूतकाल में कर रहा था क्या वो? तो वर्तमान नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पता चला अब आगे कल की के साथ आएगा और करेगा? ऐसा क्या? भविष्य में करना, वर्तमान कालिक व्यापार बताना पड़ेगा ना। पता चला कल की के साथ साथ ही नमस्कार करेंगे आगे भविष्य में। चलिए हो गया, चला जाए आगे। तो ये आपने शब्द बोध किया, और कोई तो नहीं ना बोलना चाहेगा? आप लोग भी थे कल, याद किए? पता है? चलिए सुनूंगा, अंतिम में सुनूंगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। तो क्या कर दिया, अहम गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। इसमें शब्द बोध में हमने गौरी रमण रूपिणम को नहीं जोड़ा है, तो अभी फिलहाल हम उसको छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसको समझ लिया जाए। गौरी रमण रूपिणम को समझ लिया जाए। एक बार कैसे समास किया था तो क्रम से चलेंगे। तो गौरियाः रमणः गौरी रमणः षष्ठी तत्पुरुष समासः, फिर गौरी रमणस्य रूपम, ये कर लेना, रूप के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेना। तो गौरी रमण रूपम ये बन जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा? रमण जो भगवान शिव है, गौरी के रमण कराने वाले भगवान शिव है, उसका रूप मतलब स्वरूप, उसका जो आकृति, आकार, स्वरूप जो भी कही आया, रूप है कि नहीं है। अब रूप पर्यंत आपका क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर से अब क्या करेंगे? रूप से आप लाएंगे इन्हीं प्रत्यय, मत्वर्थीय है कि नहीं है, अदंत है ना जी। तो अतः इन ठनो लगेगा कि अकारांत जो समर्थ सुबंत, उससे क्या आता है? इन्हीं और ठन प्रत्यय होता है, तो इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? अरे गौरी रमण रूपिन शब्द बन जाएगा। और उसका प्रथमा एक वचन में लाएंगे सु, तो सु का लोप करेंगे, नाद की उपधा को दीर्घ करेंगे, सब करके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और यदि उसका द्वितीय में बनाने जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गौरी रमण रूपिन। ये सब कल हमने देख लिया, ठीक है ना। केवल आपको
प्रकृत प्रसंग में लाने के लिए आवर्तन हो गया। चलिए, तो गौरी रमण का जो रूप मतलब स्वरूप है, ऐसा रूप स्वरूप है जिसका, ऐसे कौन, श्री लक्ष्मी रमण, उसको मैं नमो नौमी स्तौमी स्तवन करता हूँ मैं उसका। यही तो हिंदी अर्थ आया, नहीं ना आया? आया? चलिए, ये कर दिए गौरी रमण रूपिणम। अब यहाँ पर जो विशेष विचारणीय बात थी, जो कि हम कल नहीं कर पाए थे समयाभाव में, ठीक है ना, अब हमको ये करना है। तो देखिए, गौरी रमण रूपिणम ये आपने किया, बहुत अच्छा किया है ना। पहले आपने गौरी रमण का किसके रूप के साथ षष्ठी तत्पुरुष किया, और उसके बाद आपने कर दिया इनी प्रत्यय किया ना। अरे गौरी रमण और रूप का षष्ठी तत्पुरुष, और उसके बाद इनी प्रत्यय किया, यही मुख्य रूप से 2 किया। आया ना, ये किया, बहुत अच्छा काम किए हो। अब इसमें थोड़ा समझो हमारे व्याकरण के अनुसार क्या चलता है। तो देखिए, मैं आपको एक वो दूँ, प्रयोग दूँ, ध्यान दीजिएगा। पीले कपड़े वाला विष्णु है, चाहे हरि है, कोई भी है, आपको कहना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पीताम्बरः हरि है, एक तो ये उपाय है। क्या? पीताम्बरः हरि है। तो पीताम्बरः में कौन समास किया? पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः हरि, ये आपने कर दिया। ये भी एक उपाय है कि पीला कपड़ा है जिसका ऐसा विष्णु, इस अर्थ को बताने के लिए पीताम्बरः हरि आपने कर दिया, पीताम्बरः प्रयोग कर दिया, बहुरी समास कर लिया। एक उपाय ये भी है उसको बताने के लिए, पीतम च तद अम्बरम इति पीताम्बरम कौन समास किया, कोई बता सकता है? कर्मधारय किया। पीतम च तद अम्बरम पीताम्बरम, ये बनेगा, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये मत करना पीले कपड़े वाला हरि, अरे क्या अर्थ होगा इसका पीताम्बरम का? कपड़ा है जो पीला कपड़ा, बस इतना। पीता भिन्न अंबर, पीला कपड़ा, यही अर्थ होगा ना जी, यही अर्थ होगा। आया कि नहीं आया? हमको जाना है विष्णु पर्यंत जाना है, तो पीताम्बरम तो बना लिए, लेकिन अब क्या कर देंगे? पीताम्बरम अस्ति अस्य, ऐसे इन्हीं अत इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? पीताम्बरी हरि बन जाएगा ना जी। पीताम्बरी पीताम्बरीणो पीताम्बरीणः ऐसे चलेगा, उसका इन्हीं प्रत्ययांत है वो। तो पीताम्बरी हरि ही ये बना लिया, बना कि नहीं बना? बन गया। एक तो ये उपाय है। तो देखिए, इसमें हमारे व्याकरण शास्त्र में ये चलता है, कर्मधारय के बाद इसमें क्या किया? पीताम्बरम में पीतम च तद अम्बरम किए, अरे पीताम्बरी जो बनाए आप उसमें पीतम च तद अम्बरम किए, ये कौन समास किए? कर्मधारय किए। उसके बाद कौन किए? मत्वर्थी कोई प्रत्यय किए कि नहीं किए? इन्हीं प्रत्यय किए, मतुब अर्थ में ही किए हैं, तद अस्ति अस्य अर्थ में, मत्वर्थ में मतलब तद अस्य अस्ति ऐसे अर्थ में किए हो कि नहीं किए हो, तो ऐसा कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ नियम है न कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति, कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति, कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। आया कि नहीं? क्यों? आपके मन में सीधे प्रश्न होगा, है कि नहीं है? वो क्यों का उत्तर तो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी ये नियम यहाँ समाप्त तो नहीं हुआ है, इतना नियम नहीं हुआ, अभी समझिए उसको। कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? यदि कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करके जो अर्थ आपको चाहिए, कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करके आपको जो अर्थ चाहिए, जैसे यहाँ क्या अर्थ चाहिए? पीतम च तदम्बरम पीताम्बरम, और उसके बाद तद अस्ति अस्ति इति पीताम्बरी, इतने से क्या अर्थ चाहिए? हरि चाहिए ना, हरि चाहिए, पीले कपड़े वाला हरि चाहिए आपको, यही अर्थ चाहिए। तो ये अर्थ जो है वो यदि बहुव्रीहि से लब्ध हो जाए, ये हरि अर्थ यदि आपको बहुव्रीहि से लब्ध हो जाए, है ना, तो आपको ये कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बहुरी से अर्थ लाभ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरो हरि। तो कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करने से जो अर्थ का लाभ होता है, उसी अर्थ का लाभ यदि बहुव्रीहि के द्वारा हो जाए तो कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। हिंदी में इतना कोई बोल सकता है? कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर जो अर्थ का लाभ होता है
उसी अर्थ का लाभ यदि बहुव्रीहि के द्वारा हो जाए तो कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। इसमें कौन कठिन बात नहीं समझ में आई यहाँ? तो बोलो ना फटाफट। कर्मधारय करने के बाद मतवर्थीय से जो हमको अर्थ मिल रहा है वह अर्थ यदि बहुव्रीहि समास से मिल जाए तो हमको कर्मधारय समास नहीं करना चाहिए। कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय ये नहीं करना चाहिए। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे? कर्मधारय के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर जो अर्थ का लाभ होता है वो अर्थ अगर वो बहुव्रीहि से लब्ध हो जाए तो फिर कर्मधारय समास के बाद ये मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए ये कर लिए, बहुत अच्छे, समझ में आया? आप लोगों भी समझ गए होंगे सब लोग। तो इसी को संस्कृत में हम बोलते हैं कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। जिसको याद नहीं वो लिख सकते हैं। न कर्मधारयान मत्वर्थीयो, न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। आया? क्या बोले? तो फिर मुंह काहे ताक रहे हो? जब याद नहीं है तो फटाफट लिखना चालू करो। इधर सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं मतलब आपको याद है, याद है तो फिर लिखिए न कर्मधारयान मत्वर्थीयो, न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। लगा? क्या बोले? इसका ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना? अरे न पहले बोल दिए, चेत उधर बहुव्रीहि के बाद जा रहा है तो बोलने पर ही सीधा अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए उसके पहले हिंदी बहुत बढ़िया समझा दिया गया कि आप पकड़ ले तुरंत, वरना इसी में घूमते कि न कहाँ जोड़ना, चेत कहाँ जोड़ना है। समझिए, अब उसको अन्वय करके समझिए। वही जो शब्द है वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बस अन्वय करके। कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति, भवति का अध्ययन कर लेना यदि उसमें नहीं है तो कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति कब? बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्तिकरः चेत्। बहुव्रीहि यदि तदर्थ उसी अर्थ का प्रतिपत्ति मतलब बोध करह यदि चेत। प्रतिपत्ति मतलब बोध, प्रतिपत्ति मतलब किसी को पत्ती, वो 3 पत्ती वाली पत्ती नहीं, प्रतिपत्ति मतलब बोध है कि नहीं है? अब ये सबको बताना पड़ता है भाई, पता चला आजकल। तो प्रतिपत्ति मतलब बोध, ज्ञान है कि नहीं है? तो बहुव्रीहि यदि तदर्थ प्रतिपत्ति करह, बहुव्रीहि यदि तदर्थ मतलब उससे कर्मधारय करके मत्वर्थी प्रत्यय से जो अर्थ आ रहा है तदर्थ प्रतिपत्ति मतलब बोध करह यदि बहुव्रीहि चेत कर्मधारयान मत्वर्थीयो न कर्तव्यः। ये आया फलितार्थ। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अब कोई कहे कि नहीं आया तो फिर उससे बड़ा बगलोल कोई हम नहीं समझेंगे कि दुनिया में पैदा हुआ होगा। चलिए, तो कर दिया क्या? न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, है ना? चलिए ये कर दिए। अब ये नियम आप समझ गए। तो यहाँ पर आपको पीताम्बरी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीताम्बरो हरि, पीताम्बरः यही प्रयोग करना चाहिए, पीताम्बरी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये निकल के आया ना? ऐसा क्यों भाई? ये कोई आपका बाप दादा की जागीर है क्या? जो कहेंगे मानेंगे? अरे वो अर्थ का लाभ हमको यदि बहुव्रीहि से करना हम बहुव्रीहि से करेंगे, यदि कर्मधारय करके मत्वर्थ करना है तो वो करेंगे। तुम कौन होते हो जी टोकने वाले? न भवति कौन कहता है जी? सूत्र जब लग रहा है तो तुम कौन मना करने वाले हो? तो ऐसा प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जो भी कहेगा उसके सामने होगा, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न होगा नहीं होगा? अरे अर्थ आपको हरि चाहिए तो जिससे आए हम जो मनाए वैसे बोले, विवक्षा के अधीन है, ऐसा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य प्रश्न का आशय क्या है? ये प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया जिसमें आप जी कर रहे हैं, वो प्रश्न का आशय क्या है? प्रश्न का आशय ये है कि ये न्याय जो आप अभी बताए, नियम जो अभी बताए, उसमें प्रमाण क्या है? उसका आशय यही है। मैं चाहे किसी भी शब्द से बोलूं, लेकिन उसका आशय यही है कि ये जो नियम बताया उसमें प्रमाण क्या है, उसमें कौन आचार्य प्रमाण रूप में बैठे हुए, क्या इसके पीछे का आशय है,
है ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न बीज क्या है इस नियम का, ये प्रश्न है कि नहीं है? तो उसका बीज यही है कि देखिए हमारे यहाँ कितनी वृत्तियाँ होती है? 5 वृत्तियाँ होती है। कृत, तद्धित, समास, एक से सनाद्यंत धातु होती है कि नहीं होती है? अब आइए, आपने कर्मधारय करके मत्वर्थी प्रत्यय किया तो पहले कर्मधारय समास किया, एक वृत्ति हुई, उसके बाद मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय किया जो तद्धिता के अधिकार में है, दूसरी वृत्ति हुई। तो पीताम्बरी आपको विष्णु का बोध कराने के लिए कितनी वृत्तियों का सहारा लेना पड़ा? 2 वृत्तियों का सहारा लेना पड़ा। अब आइए बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि यदि करते हैं तो बहुव्रीहि कर देंगे, विष्णु अर्थ का लाभ करने के लिए कितनी वृत्तियों का सहारा लेना? एक ही वृत्ति का। तो लाघव जैसी कोई चीज़ दुनिया में है कि नहीं है? है। तो लाघव किसमें है? बहुव्रीहि करने में है। तो लाघव मूलक ये नियम है। क्या है? कौन नियम? कर्मधार। कौन नियम? न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिका। इसके पीछे लाघव, हमारे हृदय में लाघव छुपा हुआ है। ये लाघव हो, इसके लिए हम ये चीज़ कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? ये नियम प्रामाणिक है ना, ये त्याज्य नहीं है। क्यों? लाघव मूलक है, क्योंकि उसमें गौरव होना रहा है ना भाई, वृत्ति द्वय की कल्पना करने की अपेक्षा एक ही वृत्ति से काम चल जा रहा है, तो उसी को करिए। यदि आप 2 वृत्ति वाला करते हैं तो आपको पागल ही कहा जाएगा। अरे एक रास्ता है आपको 1 किलोमीटर से पहुंचा दे रहा है विश्वनाथ मंदिर, और दूसरा रास्ता है 5 किलोमीटर से पहुंचा दे रहा है। अब 5 किलोमीटर वाली आप रिक्शा करके उधर जा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन कहा जाएगा? उसमें नहीं ना कहा जाएगा। अरे लघुभूत मार्ग जब अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो वही प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काहे घबरा रहे आप उसको बहुव्रीहि करने में? बहुव्रीहि करिए, है कि नहीं है? बहुव्रीहि करनी चाहिए, कर्मधारय से मत्वर्थी नहीं करना। यदि वो अर्थ का लाभ होता है तब कभी में मत जोक देना। पता चला अर्थ लाभ हो नहीं रहा है, इधर लगे न कर्मधारयान मत्वर्थी हो, ऐसे नहीं ना चलेगा। हवा में गोलीबारी मत करिएगा। चलिए सब देख के नियम करिएगा। अब आया इधर, अब प्रकृति में आए, ये सब किस्सा कहानी बाहर की हो गए। गौरी रमण रूपिणम विशेषण दिया आपने श्री लक्ष्मी रमण में, दिए कि नहीं दिए? तो गौरी रमणस्य रूपम गौरी रमण रूपम किए षष्ठी तत्पुरुष, और उसके बाद गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय किए। क्या बवाल है जी? ये 2 वृत्तियाँ काहे कर रहे हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? इससे अच्छा बहुव्रीहि कर दो। अब इधर बहुव्रीहि करके कैसे अर्थ लाभ हो, ये भी बहुत बड़ा बवाल है। कौन बहुव्रीहि करोगे? जैसे वहाँ मैंने कहा पीतम अम्बरम यस्य, इधर करो, क्या करोगे जी? ये क्या गौरी रमणम, इसका अर्थ भी तो कुछ होता है। गौरी रमणम रूपम, ये गौरी रमण और रूप सब एक ही सब, ऐसे प्रथमांत कर देने से होगा? उधर पीतम अम्बरम यस्य था तो इधर भी गौरी रमणम रूपम यस्य, ऐसे थोड़ी अर्थ भी तो आना चाहिए कुछ। अर्थ नाम का भी कुछ तत्व होता है। अरे गौरी रमण है रूप जिसका, ऐसा क्या? तो ऐसे करो, गौरी रमणस्य रूपम यस्य। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बहुव्रीहि होता है? तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। कंठे कालो यस्य, जरूरी नहीं कि दोनों प्रथमांत ही रहे, है ना। व्यधिकरण बहुव्रीहि भी साधु होता है। यद्यपि सती संभव है समानाधिकरण बहुव्रीहि करना चाहिए, वही अच्छा है। लेकिन यदि अर्थ निकालना है हमको तो व्यधिकरण बहुव्रीहि भी होता है। अब कंठे कालो यस्य बिना व्यधिकरण के निकाल दो अर्थ। कंठ में है काल जिसका, कंठ काल यस्य ये करेंगे, अरे काला कंठ हो जाएगा उसका, है कि नहीं है? अरे उसका कंठ थोड़ी नहीं विष है, बेचारा कंठ तो अच्छा था, उसमें विष घुस गया, है कि नहीं है? तो अर्थ नाम का भी कुछ तत्व होता है जी। प्रथमांत कर दे से नहीं ना होगा। गौरी रमणम रूपम यस्य कैसे होगा? हमको बोधन कराइए जरा, नहीं ना बैठेगा। तो क्या करेंगे? व्यधिकरण बहुव्रीहि करिए। गौरी रमणस्य रूपम यस्य, मतलब क्या है? अर्थ भी समझिए। गौरी रमण का रूप है जिसका, गौरी रमण का जो रूप वो है जिसका। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कंठे कालो यस्य, कंठ में है काल जिसको, जिसका, जो भी करिए, है ना, जिसका जिसकी सब करते रहिए आप। लेकिन इधर क्या हो जाएगा? गौरी रमणस्य रूपम यस्य, गौरी रमण का रूप है जिसका, मतलब गौरी रमण का जो स्वरूप है वो है जिसका। अरे उसका रूप इसका, इसका रूप इसका, दोनों एक ही है, तो क्या झमेला आपको कि उसका किस में जा रहा है ना? अरे जो कहने का तात्पर्य श्री लक्ष्मी रमण है वही गौरी रमण है, यही कहना है हमका। विवक्षित पदार्थ यही है। तो फिर बहुव्रीहि से लाभ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? कौन बहुव्रीहि से क्या विग्रह, क्या व्यधिकरण?
यस्य, इसका रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका अलौकिक विग्रह करिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अलौकिक विग्रह करिए इसका गौरी रमण गस और रूपसु, अलौकिक विग्रह यही होगा ना जी। अरे पीतम अंबरम में चूंकि दोनों प्रथमांत तो पीतसु अंबरसु कर दिए, इधर तो गौ व्यधिकरण बहुरी कर रहे हैं ना। अरे कंठे कालो करते तो वहाँ कंठसु कालसु नहीं ना करेंगे, कंठ की कालसु होगा, है ना। तो ये सब क्यों घबरा रहे हैं? सबकी आंखें फटी फटी जा रही है। ध्यान दीजिए, उसको गौरी रमण गस रूपसु, ये आपका हुआ अनेक मन्य पदार्थ से बहुरी समास किए, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक कर दिए, गस और सु को हटाओ, क्या बचा? गौरी रमण रूप। अब इसको द्वितीयांत कर दो, गौरी रमण रूपम, तो इसी से काम चल गया। गौरी रमण रूपम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। तो कहाँ है तुम दो वृत्तियों करने में लगे हो? गौरी रमण रूपिणम, दो वृत्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जबकि एक वृत्ति से हम सिद्ध कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए था कौंड भट्ट को? गौरी रमण रूपम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, यही होना चाहिए ना। लिख क्या रहे हैं पगलेट? गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। तो कहाँ है गौरव कर रहे हो जी? हमारे व्याकरण में तो लाघव गौरव बहुत विचार किया जाता है ना। अंडबंड हम एक भी अक्षर नहीं बोलते हैं, तो आप कैसे लिख दे रहे इतना? गौरी रमण रूपम है कि नहीं है? तो एक वृत्ति से काम चल गया, उधर दो वृत्ति करनी चाहिए। तो ये नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन नियम? न कर्म धारयान मतवर्थियो बहुरी चेत तदर्थ प्रतिलय, है ना। अब इसमें लकीर के फकीर तो सब हाँ करके चले, लेकिन जो विद्वान आदमी होगा वो पकड़ेगा। यहाँ पर बहुरी ही तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत है कि कहा था कि कर्मधारय से मतवर्थी नहीं करना है। इधर कहाँ? अब थोड़ी देर शांति भी रखा करो। क्या कहना चाह रहे? कुछ नई बात बताना चाह रहे कि आपने कहा कर्मधारय से मतवर्थी नहीं करना चाहिए, बहुरी से वो अर्थ लाभ हो जाए तब। इधर हम क्या कर रहे थे? गौरी रम यहाँ मतवर्थी नहीं प्रत्यय किए, लेकिन किसके उत्तर में किए है जी? षष्ठी तत्पुरुष के उत्तर में। अरे गौरी रमण अस्य रूपम, गौरी रमण रूपम, उसके बाद गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य किए। तो आपका नियम तो लगा नहीं जी? षष्ठी तत्पुरुषोत्तरम न भवति मत्वर्थीयो, कहाँ तुम बके हो? तुम तो कह रहे हो कि कर्मधारयान मत्वर्थीयो न भवति। पीताम्बर में सही समझाया, पीताम्बरी नहीं होगा, उधर सही समझाया, लेकिन इधर तो भटका दिए ना जी, है कि नहीं है? अब ये कौन? आप लोग तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे यहाँ कहाँ नियम लगेगा? कोई प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा? होगा ना प्रश्न। इसका उत्तर क्या दोगे? तो देखिए, इसका उत्तर ये दीजिए कि देखो, आप उसकी पंक्ति पे मत जाइए, लकीर के फकीर मत बनिए कि वहाँ कर्मधारय लिखा है तो कर्मधारय पीताम्बर में ही बोलेंगे। वो नियम के पीछे मूल क्या था ये समझिए। क्या बीज था उसका? क्या बताए थे? लाघव, कि दो वृत्ति करने की अपेक्षा या एक वृत्ति में लाघव है, उसका तात्पर्य था। तो दो वृत्ति तो इधर भी तो हो रही है, गौरी रमणस्य रूपम गौरी रमण रूपम, और उसके बाद इन्हीं प्रत्यय कर रहे हो तो दो वृत्ति नहीं हो गए। तो हमारा तात्पर्य कर्मधारय मतलब बिल्कुल चासो चासो हो वहीं न लगाओ, पीतम चतद अंबरम में ही मत लगाओ। अरे कर्मधारय करके सब समाज पकड़ लेने हैं दुनिया के, कर्मधारय करके सब समाज, है ना। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि दो वृत्तियाँ नहीं करनी चाहिए। यदि एक वृत्ति से काम चलता है तो ये हमारा हृदय है कि नहीं है? ये ग्रंथ के पीछे का, ये नियम के पीछे का हमारा हृदय क्या है कि दो वृत्ति, एक वृत्ति से काम चल रहा है तो दो वृत्ति नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं है? तो उससे हमें कर्मधारय में इतना आग्रह नहीं है। इसलिए आप लोग टीका टिप्पणी देखिएगा तो लिखते हैं कर्मधारय पदम वृत्ति परम, सब वृत्ति परम, मतलब कोई भी वृत्ति के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए यदि बहुरी से वो अर्थ का लाभ हो जाए तब। ये तात्पर्य। कर्मधारय मतलब बिल्कुल वही मत लो, कर्मधारय, है कि नहीं? कोई भी वृत्ति, कोई भी समास ले लो, आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ समझनी है। तो अब नियम लगेगा कि नहीं लगेगा श्री गौरी रमण रूपिणम में? क्योंकि क्या कहेगा कि गौरी रमणस्य रूपम गौरी रमण रूपम षष्ठी तत्पुरुष, उसके बाद इन्हीं प्रत्यय की। तो वो जो अर्थ तुमको लाभ कराना है उस अर्थ का लाभ हम कहाँ से करा देंगे? व्यधिकरण बहुरी से करा देंगे। बहुत अच्छे, व्यधिकरण बहुरी से कराएंगे, है ना। कि साफ कर दिए व्यधिकरण बहुरी, मतलब दिमाग में आ जाएगा गौरी रमण से रूपम यस्य, तो एक ही वृत्ति हुई ना, इसी से हो जा रहा है। तो फिर वहाँ षष्ठी तत्पुरुष करके मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए।
ये तो लगेगा, आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर वस्तुतः क्या लिखना चाहिए था उनको ग्रंथ, श्री लक्ष्मी रमणम नवमी गौरी रमण रूपम, ये करके रह जाना चाहिए था। अब आप कहेंगे छंद भेद छंद भंग क्या क्या हो जाएगा, तो वो तो अब आप बिठाइए, हम क्या करें, हमको तो नियम से मतलब है कि गौरव नहीं होना चाहिए। अब वो तथा तथी जोड़िए सब, आज पूर्ति आप करेंगे कि हम करेंगे, सब हम ही करके दे आपको। अनुष्टुप छंद आप बनाइए, है कि नहीं? इतने बड़े भूषण था लिख रहे हो तो इतना तो बना ही लोगे, गौरी रमन रूपम को जोड़ कर नहीं कर लोगे, कर ही लेंगे, है कि नहीं? तो फिर काहे ऐसा लिख रहा है, गौरी रमण रूपिणम क्यों लिख रहे हैं, ये प्रश्न है। बात समझ में आए कि नहीं? नहीं लिखना चाहिए था, है ना, नियम से आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है। लेकिन यहाँ समाधान अब देना पड़ेगा ना, लिख तो दिए, वो तो गए, अब वो कुछ नहीं गए, हमें ही देना है कि नहीं? क्या उत्तर दिया जाए? तो उत्तर सुनिए, उत्तर यही है कि ये नियम असार्वत्रिक है। क्या है? असार्वत्रिक है, अनित्य है। जो कहिए अनित्य है, क्या है? आपके लिए ही असार्वत्रिक शब्द प्रयोग किए हैं, ध्यान समझ करके, क्योंकि आपको नित्य उसको अनित्य का अर्थ इनको पता ही नहीं है। उनको लगता है अनित्य मतलब कहीं नहीं लगता है, वो अनित्य किए थे कि नहीं किए थे? अनित्य मतलब कहीं नहीं लगता है, यही नहीं लगता है, अनित्य मतलब नहीं लगता है। तब तो फिर बनाना ही मतलब क्या रहा फिर? अरे बनाया इसलिए मतलब लगना है, कहीं कहीं नहीं लगता। अनित्य का मतलब ये होता है, मतलब असार्वत्रिक है। वैसे लगेगा सब जगह, लेकिन कहीं कहीं नहीं लगेगा, इसलिए असार्वत्रिक अनित्य ऐसा कहा जाता है। तो कहा कि कहाँ से जाने तुम ये अनित्य है, बताना पड़ेगा ना। हम तो नियम के पीछे का बीज मूल बताए, ये नियम के पीछे लाघव मूल है, लाघव मूलक ये न्याय है, नियम है कि नहीं? हम तो बताए। अब तुम अनित्य कह रहे हो, असार्वत्रिक कह रहे हो, तो अपने कैसे ऐसे कह देने से नहीं ना चलेगा, उसके पीछे प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो प्रमाण सुन लीजिए। प्रमाण ये है कि भगवान भाष्यकार भाष्य लिख रहे थे, उसमें सूत्र आया प्रत्यय स्थात का पूर्व स्यात इदाप्य सुपः, उसमें कुछ व्याख्या कर रहे थे, वहाँ वो प्रयोग लिख दिए अशुभतः। क्या? अशुभतः क्या कर दिए? वहाँ क्या किया उन्होंने? न शुभ इति अशुभ, और अशुभ अस्ति अस्य इति अशुभवान, और उसका षष्ठी में अशुभतः। तो पहले नहीं तत्पुरुष, उसके बाद मतवर्थ प्रत्यय किए कि नहीं किए? अरे मतु प्रत्यय कर दिए, इन्हीं कहाँ किए जी? अरे सब जगह इन्हीं चीनी नहीं होता है, देखो अशुभतः वत किया जी, मतुब किया है कि नहीं? कोई इन्हीं बोला कि चीनी बोला है कि नहीं? कोई बोला मास्क लगा के बैठे तो पता नहीं चलेगा, है नहीं बोले आप? अच्छा चलिए, तो कोई सब मास्क लगा के बैठे हैं तो कहीं से निकल तो रहा है ही नहीं, लेकिन मतुब हुआ, हर जगह थोड़ी नहीं होगा भाई, जहाँ जो प्रसंग होगा वो बोला जाए। अशुभतः तो क्या किया? न अशुभ इति अशुभ, और अशुभ अस्ति अस्य इति अशुभतः, ये प्रयोग किया। मतलब शुभ जिससे नहीं है, यही अर्थ कहना है ना। न शुभ इति अशुभ, शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, अस्य अस्ति अस्य, अशुभ अस्ति अस्य मतलब शुभ नहीं है जिससे, ऐसा अर्थ करना है ना। इस अर्थ का लाभ यदि बहुव्रीहि करते तो नहीं बन जाता। अरे अविद्यमान शुभ यस्य, विद्यमान का लोप हो ही जाता है, नयोस्त्यर्थानाम उत्तर पद लोपो सेवपसंख्यानम वार्तिक है ही। तो अशुभ इतना कह देने से काम चल जाता, उसकी षष्ठी में अशुभः कर देते, अर्थ वही लब्ध हो जाता कि नहीं हो जाता? कि जिससे उत्तर में शुभ नहीं है, अशुभ अविद्यमान शुभ यस्मात् वायस्य, जो भी कर लीजिए, है कि नहीं है? मतलब शुभ नहीं है जिससे, या जिसका, ऐसा करना है। और वहाँ पर आप कह रहे न शुभ अशुभ, मतलब शुभ नहीं, शुभ से भिन्न, और अशुभ अस्ति अस्य मतलब शुभ से भिन्न कोई है, मतलब शुभ नहीं है, यही अर्थ लाना है। तो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? षष्ठी तत्व वो नहीं तत्पुरुष के बाद क्या कर रहे हैं? मतवर्तीय कर रहे हैं, दो वृत्ति कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा बहुव्रीहि कर देते लाघव होता कि नहीं होता? लेकिन भगवान भाष्यकार ऐसे उसका आदर न करके क्या कर रहे हैं? अशुभतः प्रयोग कर रहे हैं। तो इस अशुभतः प्रयोग से हमको क्या समझ में आया कि ये न्याय नियम अनित्य है। कौन नियम? न कर्म धारयान मतवर्थियो बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्ति कर, ये नियम अनित्य है। आया कि नहीं आया? तो जब अनित्य है तो ये भी कर दिए, अनित्य है तो ये भी कर दिया, आया कि नहीं आया? ये भी वो कर्मधारय या न कर्मधारय मतवर्थी वाला नियम नहीं लगाए, कर्मधारय के बाद मतवर्थी कर दिए, मतलब षष्ठी तत्पुरुष के बाद मतवर्थी कर दिए। गौरी रमण से रूपम गौरी रमण रूपम, और गौरी रमण रूपम अस्ति असी गौरी रमण रूपी, और तम गौरी रमण रूपिणम बना लिए। कौन? आपको क्या परेशानी है जी?
आपको क्या परेशानी है जब नित्य नियम अनित्य है तो कर दिए। अच्छा हमको करना था कर दिए। आया कि नहीं आया? नियम चूंकि अनित्य है, अनित्यता में क्या प्रमाण है? अशुभतः भाष्य प्रयोग आया। नियम में क्या प्रमाण है? नियम में क्या प्रमाण है जी? लाघव। हाँ विवेक होना चाहिए। अब सब जगह अशुभतः प्रमाण नहीं ना होगा, और अनित्यता में अशुभतः प्रयोग नियम है, लेकिन नियम जो है उसमें क्या प्रमाण है? तो लाघव। लाघव मूलक ये न्याय है ऐसा कहा जाता है। आप लोग कहीं बहुत जगह पढ़ेंगे, उधर पंचलक्षण ही तो पढ़े नहीं होंगे, अब क्या आशा करें आपसे। चलिए तो लाघव मूलक न्याय है यही कहना। चलिए तो ये कर दिया, तो इसलिए अनित्य है तो इन्होंने भी वो नियम पे ध्यान नहीं दिया और कर दिया षष्ठी तत्पुरुष के बाद मत्वर्थीनी प्रत्यय। तो चलिए ये किस्सा कहानी समझ में आई? चलिए यही कर दिया होगा। देखिए कोई गौरी रमण रूपिणम का प्रतीक लेके हैं, कोई लिखना चाहिए। आपके लिखे होंगे, कौन पंडित जी है? दर्पणकार हरिराम शास्त्री कौन है जी? गौरी रमण रूपम, देखिए वो यहाँ लिख रहे हैं स्वरूप पर रूप पदेन। स्वरूप पर मिला कि नहीं मिला? पुस्तक नहीं है जी क्या आपके पास? सब पुस्तक रखिए, उसमें देखिए दर्पण व्याख्या में आपका गौरी रमण रूपम इति प्रतीक लेके लिख रहे हैं। मिला सबको? गौरी रमण रूपम इति, उसके बाद स्वरूप पर है। ये सब इधर हिजड़ों के लिए नहीं पे ये खोल के बैठे हैं, बाहर करेंगे अभी 1 मिनट में। ये कौन तुम उसके साथ लगे हो भाई? पढ़ने वाले लड़के हो, लड़के के साथ क्या तुम कर रहे हो बातचीत? देख रहा था तो पूछ रहा था कहाँ है वही। तो वो तो पागल है, उसको कहो अपने से देखना। बोल रहा है कि गौरी रमणम प्रतीक लिया दर्पण में। हिंदी नहीं समझ में आती है कि वही बोलेगा जब तभी समझ में आएगा। ये कौन तरीका है जी? बातें कर रहे बीच बीच में, ये सब नहीं। बीच में कभी प्रयास करा देते हैं तो उसको कर लीजिए, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं, चूचा नहीं करना है। गौरी रमण रूपिणम इति प्रतीक लेके कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए क्या लिख रहे, स्वरूप पर रूप पदेन। स्वरूप परक रूप शब्द मानना है। देखो मैंने कहा था रूप मतलब स्वरूप, वही लिख रहा है स्वरूप पर जो रूप। तो स्वरूप पर रूप पदेन गौरी रमण पदस्य षष्ठी समास। ये किया नहीं किया? अरे गौरी रमण से रूपम, गौरी रमण रूपम, और ततः उसके बाद क्या किए? इन्हीं प्रत्यय किए, गौरी रमण रूप। तो देखो लिख रहा है गौरी रूप स्वरूप पर रूप पदेन गौरी रमण पद से षष्ठी समास। ततः उसके बाद अदन तत्व निबंधनों मत्वर्थी ही नहीं। अरे कब से तो कह रहा हूँ अकारांत बन गया, अकारांत बन गया, इसी को समझाने के लिए। अभी मुंह खुला रह जाए उसके लिए नहीं। अभी वो कह रहे हैं अदंत तत्व निबंधनों क्या होता है? कब से तो बोल रहा हूँ कि षष्ठी तत्पुरुष करने के बाद अदंत बना, इसलिए अत इन्हीं ठनो लगेगा, है कि नहीं है? अरे अत इन्हीं ठनो तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतु का बाधक है। वो तदस्यास्मिन् नीति मतु ये सब जगह लगता है मतुब करना, लेकिन ये आया यदि अकारांत रहेगा तो इन्हीं ठन करना। इसे पागल मत बनाना सबको मतुब करके। तो वही कह रहा, तो अदंत तत्व चूंकि हो गए इसलिए अदंत तत्व निबंधनो इन्हीं आया। अदंत तत्व निबंधनो मत्वर्थीय इन्हीं, ये वस्तुतः किया गया है, ये वस्तुतः स्थिति है, ये तो स्थिति बताए। अब वो आक्षेप उठा रहे, देखो अब गौरी रमणो रूपम स्वरूपम यस्य, ये बहुरी पक्ष में कह रहे हैं। अब वो शंका कर रहे हैं गौरी रमणो रूपम, रूपम बराबर स्वरूपम, स्वरूप पद भी नहीं घुसाना है उसमें समास में। पता चला कि अलग विग्रह कर रहे गौरी रमण का रूप सु और स्वरूप सु, पता चला कि इसी में अटक गए, रूप स्वरूप में ही। ऐसे नहीं है, अरे रूप बराबर स्वरूप। उधर 2 लकीर खींच दीजिए, खींचना हो तो, न खींचे तो समझ के रखिए। तो गौरी रमणो रूपम, अच्छा इधर गौरी रमण ही कर दिए हैं, ये जो बोले थे वैसे ही जैसे कर दिए हैं, मतलब यदीकरण बहुरी नहीं कर रहे हैं, समानाधिकरण कर रहे हैं। तो चलो अब क्या करेंगे अब, लेकिन अर्थ कैसे निकालेंगे जी? गौरी रमण कर तो दिया समानाधिकरण, लेकिन करने से नहीं ना होगा। गौरी रमण रूपम कैसे करोगे? अर्थ करो गौरी रमण रूपम यश, इसका हिंदी करो, कैसे करेंगे? अब हम लोग तो व्यधिकरण करके चल गए कि गौरी रमण से रूपम यस्य, मतलब गौरी रमण का रूप है जिसका, ऐसे कर दिए। लेकिन चलो समानाधिकरण कर रहा है तो अब दर्पणकार लिख रहा है तो नहीं ना जाने देंगे, समझिए उसको लगेगा कैसे। गौरी रमण रूपम यस्य किया ना, अब बिठाइए, ऐसे बिठाए गौरी रमण जो रूप मतलब स्वरूप है जिसका, गौरी रमण ही रूप है, वही स्वरूप है, वो है स्वरूप जिसका, किसका? उसका। तो ऐसे लगा देना, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? नहीं समझे? अरे बिठाइए जी, दर्पणकार लिख रहा है, नहीं छोड़ेंगे।
आया कि नहीं? गौरी रमण रूपम यस्य। अब हमको वो व्यधिकरण, अब जब इसमें बैठ भी रहा है, देखिए गौरी रमण बैठ रहा है ना, जबरदस्ती नहीं कर रहे, दर्पण को भी बिठाए। गौरी रमण रूप है मतलब स्वरूप है जिसका, शिव स्वरूप विष्णु, यही आया ना, शिव है स्वरूप जिसका, यही आया ना, तो ऐसे करके बिठा लीजिए, ठीक है ना। और अच्छा यही रखिए, अब वो व्यधिकरण मत करिए, क्योंकि संभवती सामानाधिकरण्य व्यधिकरण भी अन्याय होता है, अनुचित होता है। अब व्यधिकरण को छोड़ दीजिए, सर यही करिए, दर्पण कर लिख दिए तो यही किया जाए। तो हमको कहीं का क्यों ऐसा षष्ठी तत्व, हमको क्यों षष्ठी वाला था, चलिए उसको बाद में विचार करेंगे। अभी कर लिया श्री गौरी रमण रूपम यस्य, ये बहुव्रीहि करेंगे तो वो उक्तार्थ का लाभ हो गया कि नहीं हो गया, जो इनी मिनी करके लग रहा था। तो वही गौरी रमण रूपम स्वरूपम यस्य इति षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिणा, हाँ षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि मतलब यस्य किए है ना, तो यस्य होता है इसलिए उसको षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि, यस्मात् होता है तो पंचम्यर्थ बहुव्रीहि, ये न होता है तो तृतीयार्थ बहुव्रीहि, ऐसा बोला जाता है। तो यस्य इसलिए षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहिणा उक्तार्थ लाभे भी, उक्त अर्थ का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उक्तार्थ लाभे भी लाघव मूलक, वहाँ पंक्ति में ध्यान दीजिए, लाघव मूलक न कर्म धारयात इति न्यायस्य, लाघव मूलक है न्याय, तो लाघव मूलक जो न कर्म धारयान मत्वर्थयो बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्ति करा, ये नियम के अनुसार वस्तुतः क्या होना चाहिए था, बहुव्रीहि समाज करके काम चलाना चाहिए था, समय अधिकरण बहुव्रीहि, गौरी रमण रूपम यही कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इति न्यायस्य न कर्म धारयान इति न्यायस्य प्रत्ययस्थात इति सूत्रे अशुभतः इति प्रयोगम उदाहरता भगवता भाष्यकारेण भाष्यकृता अनादृतत्वात्, न्याय का अनादर कर दिए जी, किए कि नहीं किए, तो न्यायस्य अनादृतत्वात्, किसके द्वारा अनादृतत्वात्, भाष्यकृता अनादृतत्वात्। कहाँ पर अनादृतत्वात्, तो कहा कि प्रत्ययस्थात का सूत्र, कैसे अनादृतत्वात्, तो अशुभता यदि प्रयोग, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर दिया है, अब उसको आप जोड़ देंगे, आया कि नहीं? कितना अच्छा, कितने ढंग से लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं, एक पंक्ति में कितना रहस्य छुपा दिए, प्रश्न उत्तर सब साथ में कर दिए है ना, प्रश्न वैसे किए ही नहीं, उत्तर ही लिखे। लेकिन इन लोगों का देखिए, नागेश के परवर्ती प्रायः जो आचार्य हुए ना, उन लोगों की ये शैली रही, प्रश्न नहीं लिखना, उत्तर ही झोंकना है, प्रश्न वो पढ़ने वाला निकाले, है कि नहीं है, उसका काम प्रश्न निकालना, हम उत्तर लिखेंगे, इसलिए और कठिन हो जाता है। अरे प्रश्न ही नहीं पता, उत्तर कहाँ से समझ में आएगा, पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के। तो चलिए आप लोग तो समझे हैं, बढ़िया समझा है प्रश्न, ये उत्तर लिख दिया इन्होंने कि भाई प्रत्ययस्थात में चूंकि अशुभतः भगवान भाष्यकार ने प्रयोग उदाहरित किया, इस उदाहरण से ये निकल के आया कि ये जो है भाष्यकार वो क्या कर रहे हैं, वो न कर्म धारयान नियम का अनादर कर रहे हैं, और जब अनादर वो किए हैं मतलब अनादर किए मतलब वो से भगो ऐसा अनादर नहीं किए, अनित्यत्व केवल ज्ञापित कराना चाह रहे हैं कि भाई दो वृत्ति वाला भी कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है, यही बताना चाह रहे। अनादर मतलब उसको जला नहीं दिए नियम को, नियम तो है ही, लाघव मूलक है तो किसी का बाप नहीं उसको जला सकता है कि नहीं है। तो अनादृतत्वात् मत्वर्थीयानुपपत्ति ही, क्या अनादृतत्वात् न मत्वर्थी अनुपपत्ति, अब मत्वर्थी की अनुपपत्ति नहीं होगी। ये जो ऊपर अनुपपत्ति दिखा रहे थे ना कि ये कैसे कर दिए, इन्हीं प्रत्यय वाला कैसे कर दिए, वो अब अनुपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि भगवान भाष्यकार के प्रयोग से उस नियम की असार्वत्रिकता बोधित हो रही है, इसलिए अनित्य होने के कारण वो नियम यहाँ न लगा करके उन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं प्रत्ययांत प्रयोग कर दिया। तो ये मत्वर्थी इन्हीं प्रत्यय की अनुपपत्ति नहीं होगी, उपपत्ति हो जाए, आया कि नहीं? चलिए यही कर दिया हैं, नियम लाघव मूलक है, वो कहाँ पर आया है, तो भाष्य में भी आया है और अन्यत्र सब जगह आया, भाष्य में भी ये नियम आया है, ठीक है ना। अब उसका वो रेफरेंस आपको अभी तो कहाँ से देंगे, कौन सूत्र में चर्चा आई है, लेकिन कहाँ पर दिया है, एक प्रस्तुत सूत्र में ही कोई दिया है, इसी प्रसंग में कहा, और टीका टिप्पणी में सब जगह आता है, सब जगह चलता है, क्योंकि लाघव मूलक है ना, तो इसको अब किसी की अपेक्षा नहीं रही, कौन कहता है उसकी अपेक्षा अब ये नहीं रखता है, लाघव मूलक है कि नहीं। लाघव मूलक जब हो गया तो खत्म, पर जो भी कहा कोई भी कहा लाघव मूलक है तो लाघव का आदर किया जाएगा, है कि नहीं। लेकिन भाष्यकार कहते कभी कभी गौरव भी कर लेना चाहिए,
कभी कभी वो प्रदक्षिणा भी मंदिर की करके भले 5 किलोमीटर हो जाए, लेकिन कुछ प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए ताकि पुण्य अधिक मिले, है कि नहीं है। हर जगह लाघव लाघव नहीं किया जाता, सीधे मंदिर में घुस जाओगे प्रदक्षिणा करके जाओ, थोड़ा पुण्य मिलेगा, है कि नहीं। अब उधर कोई कहे कि लाघव करना है, सीधे मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लाघव भी क्या काम होगा जी, जिससे पुण्य ना मिले, है ना। फलमुख गौरव भी क्या होता है, अदोषाय, फलमुख गौरव भी अदोषाय, फलमुख यदि गौरव है। अरे प्रदक्षिणा करेंगे, मान लीजिए बहुत बड़ा मंदिर है, 5 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है और सीधे जाएंगे तो 1 किलोमीटर में जा रहे हैं, तो ये गौरव तो हो रहा है लेकिन फलमुख है ना भाई, तो फलमुख गौरव दोष कर नहीं होता है जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 प्रत्यय जोड़ के 2 वृत्तियाँ करेंगे तो सूत्र लगाएंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर कभी कभी पुण्य भी लिया करो, हर बार लागो लागो क्या करना चिल्लाना। वही भगवान भाष्यकार अशुभ बताओ करके बता दिए, आया कि नहीं आया। चलिए ये कर दिए, ठीक। अब देखिए ये कर दिया, बात समझ में आई। यहाँ की दर्पण लगा देना, इतनी पंक्ति याद रख लेना, समझ में आएगा, अच्छा काम की चीज़ है। चलिए तो ये कर दिया श्री गौरी रमण। प्रकृत प्रसंग में मूल में आइए, वहीं पर चर्चा करते हैं। बस आज ये मंगल समाप्त करना है, ठीक है ना। पता चला कि यही मंगल चल रहा है, तो क्या बना दिए, गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, ये कर दिए। अब एक प्रश्न ये सामने आता है, गौरी रमण रूपम जैसे विशेषण उसमें देंगे, एक एक प्रश्न निकलते जाएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर होता जाएगा, आप लोगों को तैयारी करनी है। तो गौरी रमण रूपिणम गया आपका श्री लक्ष्मी रमणम में, तो एक प्रश्न ये आया कि जी ये क्या बवाल मचा के रखा जी, गौरी रमण रूपी अलग होता है, गौरी रमण अलग है, ये लक्ष्मी रमण अलग है, ये क्या रूपी रूपी लगा के रखे हो, हैं? अलग नहीं है, अलग है जी, अलग नहीं है। अरे श्री लक्ष्मी रमण विष्णु है, गौरी रमण तो कैसे वो तत्स्वरूप ही है, वही है, ऐसा कैसे कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। अरे गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य, मतलब गौरी रमण का जो स्वरूप है वो है जिसका, तो वही एक ही स्वरूप है, ऐसा एक के कैसे प्रतिपादन कर रहे हो, ये प्रश्न है। नहीं समझ में आया, एक है क्या दोनों, अरे अलग अलग है जी। पुराण प्रसिद्ध बातें हैं, सिद्ध है, अनादिकाल से जान रहे हैं, विष्णु है, शिव है, अलग अलग। ये जटाधारी है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ये बेचारा कंबल पहन के बैठते हैं, सब जानते हैं हम, और तुम कह रहे हो कि तत्स्वरूपी विष्णु, काहे सबको भ्रम में डाल रहे हो। प्रश्न होगा कि नहीं होगा, दोनों का ऐक्य क्यों बता रहे हो, ये प्रश्न कहाँ से है कि नहीं, ऐक्य कैसे संभवित है, नहीं है, नहीं ना है। तो कहा कि देखो भाई भेद तो है, सही कह रहे, प्रश्नकर्ता सही कह रहे हो, भेद तो है कि नहीं है, भेद तो है, लेकिन पारमार्थिक भेद नहीं है, पारमार्थिक भेद नहीं है, केवल औपाधिक भेद है, औपाधिक भेद। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक भी व्यक्ति है, एक ही पुरुष, एक ही व्यक्ति, किसी को भी ले लीजिए, चाहे देवदत्त को ही ले लीजिए, एक पुरुष है, ठीक, वो पुरुष एक ही है। अब जिस रंग रूप के साथ वो अपने छात्रों को पढ़ाने जाएगा, उस रंग रूप के साथ गुरु के सामने नहीं ना जाएगा, जिनको पढ़ा रहा है उसके सामने तो जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा, उधर नहीं ना बैठेगा। आदमी तो वही है, लेकिन काम क्रिया सब अलग अलग है कि नहीं है। जिस रूप में गुरु के पास जा रहा है, चाहे शिष्य के पास जा रहा है, उसी रूप से पत्नी के पास नहीं ना जाएगा। जिस रूप से पत्नी के पास जा रहा है, उसी रूप से अपनी नौकरी करने नहीं ना जाएगा, किसी फैक्ट्री में नहीं ना चलेगा, वहाँ ये सब भोजन लाओ नहीं चलेगा, मारेंगे दो जाएगा, गिरेगा, है कि नहीं, वो सब नहीं चलेगा। तो देखो सब जगह क्या हो रहा है, देवदत्त तो एक ही है, लेकिन भेद आ रहा है कि नहीं सब जगह। कार्य को लेकर के, कार्य को लेकर, कार्य ये भिन्न भिन्न है तो उसका कारण भी भिन्न भिन्न होगा। कार्य यदि भिन्न भिन्न है, वहाँ पढ़ाने जाना है कहीं, तो वहाँ पर उसका कार्य भिन्न है, इसलिए स्वरूप भिन्न रहेगा, है कि नहीं है। पत्नी के पास जाना है तो वो प्रिया वार्तालाप करने जाएगा, तो वहाँ स्वरूप भिन्न रहेगा। वहाँ डांट डपाट नहीं ना चलेगी जी, अरे उधर डांट डपाट करेगा तो हो गया काम, फिर गया काम से, है कि नहीं, वो नहीं ना चलेगा। शिष्य के साथ जो चल रहा है उधर नहीं चलेगा, उधर जो चल रहा है इधर नहीं चलेगा। गुरु के साथ जिस तरह शिष्य के पास जाता है वैसे गुरु के पास नहीं ना जाएगा,
ज़मीन में घुसा देंगे, डांट डपाट करेंगे तो, है कि नहीं है? उधर आपकी लेफ्ट राइट होने वाली है कि नहीं? तो ये होता है। तो क्या हो रहा है, कार्य के वैचित्र्य कब आता है? जब कारण में वैचित्र्य हो तभी आता है। ये चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए हल्के से। कार्य में वैचित्र्य कब आता है? कारण में वैचित्र्य हो। आया कि नहीं आया? तो कार्य में वैचित्र्य लाने के लिए कारण में वैचित्र्य लाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे सृष्टि रूपी कार्य करना है तो उसके लिए एक कारण चाहिए। पालन रूपी कोई कारण कार्य करना है तो उसके लिए भी एक कारण चाहिए। और प्रलय रूपी कोई कार्य करना है तो उसके प्रति एक कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कार्य चूँकि हमको विचित्र, अरे उत्पत्ति रूप कार्य भिन्न है, वो भिन्न है, तो ऐसे विचित्र कार्य करने के लिए उसके प्रति कारण भी विचित्र कल्पना करनी पड़ती है। तो उत्पत्ति करने के लिए हम ब्रह्मा को रख देते हैं, उसके लिए हम पालन करने के लिए विष्णु कर देते हैं, और उधर करने के लिए हम शंकर कर देते हैं। हालांकि तीनों एक है। अब ब्रह्मा को हम अभी नहीं ले रहे, शिव और विष्णु दोनों एक है। ब्रह्मा भी एक ही कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वेदांत में सब अद्वैत चलता है कि नहीं है? लेकिन शिव और विष्णु वस्तुतः एक है। कार्य वैचित्र चूँकि करना था, अवन रूप कार्य, अवन समझते हैं? अवन रक्षण, अवरक्षण धातु है ना, उसे ल्यूट करेंगे। अवन मतलब रक्षण। तो अवनात्मक रक्षणात्मक जो कार्य है उसके लिए ये श्री लक्ष्मी रमण होंगे, है कि नहीं है? और प्रलयात्मक कार्य के प्रति करने के लिए, नाश करने के लिए कौन होंगे? गौरी रमण होंगे कि नहीं होंगे? तो इस कार्य वैचित्र्य के लिए ये कारण में वैचित्र्य किया गया है जी, क्योंकि बिना कारण के वैचित्र्य के कार्य में वैचित्र्य नहीं होगा। एक ही आदमी पैदा करे, जो माता पैदा कर रही है वही माता मार नहीं सकती है जी। आपके कलयुग की बात अलग है ना? व्यभिचरित हो गया है तो उसमें हम नहीं जिक्र करेंगे ज़्यादा। लेकिन जो माता पैदा करती है वो माता मार नहीं सकती है। जो पिता पैदा कर रहा है वो पिता मार नहीं सकता है कि नहीं है? उसके लिए दूसरा चाहिए मारने के लिए, एक दोस्त बनाना पड़ेगा। वो दोस्त आके मारेगा, है कि नहीं है? चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं है? तो वही मारता है, और कौन मारता है भाई? विश्वासघात तो वही करता है ना जी। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये क्या हो गया? कार्य के वैचित्र्य के लिए कारण का वैचित्र्य जरूरी है, समझ गए आप लोग? जो एक ही कारण है उससे सब कार्य कर लेंगे। एक ही घड़ा है, उसी से खाना भी खा लो, खेल लो, और साला पानी का आहरण भी कर लो, सब हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा जी। कैसे कर लोगे? अरे अलग अलग काम करना है आपको। मान लीजिए वो जल का आहरण करना है तो घड़ा चाहिए, भोजन का आहरण करना तो थाली चाहिए, दीप जलाना है तो उसको वही चाहिए। अब ऐसा कहे कि सब मृतिका है तो किसी को भी उठा के पानी, वो दीप से पानी का आहरण कर लो, घड़े में दीप जला दो, तो यही तुमको पागल कहेंगे लोग, है कि नहीं है कि नहीं? वरना है तो सब मृतिका ही, चाहे वो घड़े के रूप में हो चाहे वो मृतिका के रूप में है। तो पारमार्थिक उनका भेद नहीं है जी। ये दृष्टांत बात में बहुत अच्छा आ गया। इसको सोचे नहीं थे, सोचे थे देवदत्त वाला, लेकिन वो सही से नहीं आया। अच्छा हमको भी नहीं लग रहा, लेकिन ये अच्छा लग रहा। दीप और घड़ा वाला देखिए, पारमार्थिक भेद नहीं है दीप में। वो भी मृतिका का बना है, घड़ा भी, और वो दीप भी मृतिका का बना है। बहुत अच्छा दृष्टांत। चलिए वाह, देखिए भगवती कभी कभी सहाय कर देती है, निकाल देती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसीलिए श्री लक्ष्मी रमण जोड़ा जाता है, श्री लक्ष्मी जोड़ा जाता है। तो ये मृतिका का घड़ा भी है, मृतिका का दीप भी है, मृतिका की थाली भी होगी, है कि नहीं है? तो वो सब पारमार्थिक रूप में भेद नहीं है दोनों। बस किसी कार्य को करने के लिए कार्य वैचित्र्य था। कार्य चूँकि एक से जलाहरण करना है, एक से दीप जलाना है, एक से भोजनाहरण करना है। तो ये कार्य वैचित्र्य के लिए कारण में वैचित्र्य करना पड़ा, एक ही मृतिका का अलग अलग रूप में स्थापित करना पड़ा। कितना अच्छा दृष्टांत नहीं है? बहुत अच्छा दृष्टांत है ना। आपको पता नहीं कितनी खुशी हो रही, लेकिन हमको बहुत हो रही। बहुत अच्छा दृष्टांत आया कि नहीं आया? हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी पारमार्थिक तो एक ही है, वो श्री लक्ष्मी रमण गौरी रमण एक ही है जी। बस कार्य वैचित्र्य, चाहे वो अवनात्मक कार्य है, प्रलयात्मक कार्य है, वो सब के लिए अलग अलग क्या करना पड़ा, ये भेद करना पड़ा। तो इस कार्य के वैचित्र्य को करने के लिए कारण में वैचित्र्य करना पड़ा। तो वो एक तरह से औपाधिक भेद ही है, पारमार्थिक भेद नहीं ना है जी। नहीं ना, किसी उपाधि को लेकर के,
वो भेद है। आया कि नहीं आया? उसको वो काम करना तो उसका ये नाम दिया, उसको वो काम करना उसको ये नाम दिया। आया कि नहीं आया? तो इसकी तरह से भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने ऐक्य बता दिया तो उसमें आप लोग घबराइए मत, पारमार्थिक भेद नहीं है। इसलिए हमने गौरी रमण रूपी श्री लक्ष्मी रमण है ये हमने कह दिया। लगा कि नहीं लगा? यही चीज़, इसका उत्तर यही है। बहुत अच्छा उत्तर आया। चलिए, लगा? हाँ, ठीक हुआ। देखिए, और पुराण का प्रयोग भी है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपिणे। हम ही केवल बकवाद नहीं कर रहे, पुराण में भी लिखा है ना। ऐसा होता है कि हम अपने मन से कल्पना करके कुछ कर देते तो बात अलग होती। पुराण प्रमाण भी है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपिणे। शिव जो है वो विष्णु स्वरूप है, विष्णु जो है वो शिव स्वरूप है। तो फिर हम क्या करें जी? आपका पुराण कह रहा है तो उसी के अनुसार हम भी चल दिए और ठीक ही कहे, पारमार्थिक भेद है नहीं। आया ना? नहीं आया? देखो आपका देव उसमें जाइए दर्पण में, वहीं से जहाँ से छोड़े थे वहीं से दर्पण उठाइए। देखिए, मतवर न मतवर्थी अनुपत्ति हो गया। दृश्यते च दृश्य स्थले प्रयोग दैविध्यम शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपिणे इत्यादि। आया कि नहीं आया? मिला। तथा च तद भिन्नम इत्यर्थः। गौरी रमण रूपिणम मतलब क्या? तद भिन्नम, अरे वही है, गौरी रमण रूपी ही श्री लक्ष्मी रमण है, और कुछ भिन्न नहीं है, अभिन्न है। आया कि नहीं? तो कहा इसमें प्रमाण क्या है? तो कहा कि प्रमाणम च अत्र उक्त पुराण वाक्यमेव। जो पुराण वाक्य कहा वही प्रमाण है। दर्पण लगाते चलिए महाराज, जल्दी जल्दी। एवंच कार्य वैचित्र्यस्य, आ गया वो बात। एवंच कार्य वैचित्र्यस्य कारण वैचित्र्य नियामक नियम्यत्वात्। देखिए, कार्य वैचित्र्य जो है वो कारण वैचित्र्य से नियम्य है। ध्यान दीजिएगा, एक नियम में होता है, एक नियामक होता है। तो कार्य वैचित्र्य नियम्य है और कारण वैचित्र्य नियामक है। मतलब कारण वैचित्र्य है तभी कार्यों में वैचित्र्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए। तो कार्य वैचित्र्यस्य कारण वैचित्र्य नियम्यत्वात् जगत अवनादि कार्य वैचित्र्य। देखो लिख रहा है उधर पर, देखिए ना पुस्तक ग्रंथ में, नियम्यत्वात् जगत अवनादि। अवन मतलब रक्षण, यही शब्द मैंने प्रयोग किया, आप पकड़ ले। तो जगत अवनादि, आदि से प्रलय, उत्पत्ति भी उठा लेना, ठीक है। तो जगत अवनादि कार्य वैचित्र्योपपत्ति है। ये सब अवन, प्रलय और उत्पत्ति, इन सारे कार्यों के वैचित्र्य की उपपत्ति के लिए हम क्या मानते हैं? उनमें भेद मानते हैं, कारण वैचित्र्य मानते हैं। क्योंकि कारण के वैचित्र्य से ही कार्य में वैचित्र्य होगा। एक ही घड़े से आप दीप भी जला दो, भोजन भी ला दो, पानी भी ला दो, सब नहीं कर सकते हो। तो कार्य वैचित्र्य के लिए कारण वैचित्र्य करना पड़ता है। एक ही मृत्तिका का तीन स्वरूप डालना पड़ता है। आया कि नहीं आया? तो वही कह दिया कि कार्य वैचित्र्योपपत्ति। और जगत अवनादि, जगत का आवन, जगत का पालन, जगत का आवन मतलब जगत का पालन, जगत का प्रलय, जगत का उत्पत्ति, ये सब वैचित्र्योपपत्ति है। तत्त गुण प्रधान मूर्ति परिग्रह, तत्त गुण प्रधान मूर्ति परिग्रह। एक एक मूर्ति स्वीकार करनी पड़ती है। किसी का शिवलिंग स्वीकार करना पड़ता है, किसी को धनुष थमाना पड़ता है, किसी को पुष्प देना पड़ता है, सब करना पड़ता है। यही नहीं है? चलिए, प्रधान मूर्ति परिग्रह भगवतः प्रधान तत्त गुण प्रधान मूर्ति परिग्रह, तत्त मूर्ति परिग्रह। सब अपने अपने आकार स्वरूप ले लेते हैं। कोई जटाधारी बन जाता है, कोई अपने पीला वस्त्र पहन के हाथ में सुदर्शन चक्र घुमा के वो खड़ा हो जाता है, सो जाता है, बैठ जाता है। कोई ये जो कमल में बैठ जाता है, तपस्या करने लगता है। ये सब करना पड़ता है जी, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ता है। तो तत्त गुण प्रधान, कोई गुण, उसमें कोई गुण हो जाता है, कोई प्रधान हो जाता है, ये भी चलता है। तो तत्त गुण प्रधान मूर्ति परिग्रह भगवतः, है ना। भगवान का ये सब तत्त गुण मूर्ति परिग्रह क्यों किया गया? क्योंकि कार्य की वैचित्र्य की उपपत्ति करनी थी, इसलिए। ठीक है ना? भगवत न तो पारमार्थिको भेद, पारमार्थिक भेद नहीं है ना। जो पारमार्थिक भेद करेगा वो पापकृत भवे, है ना। ये तो पहले दिन हम उद्घोषणा कर दिए, भेदकृत पापकृत भवेद। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, इति न पारमार्थिको भेदः इति स्तुति कर्मता शिवस्य नानुपन्ना। ये शिव की हमने स्तुति कर्म वो कर दी है, तो इसमें कोई अनुपपत्ति वो अनुपपत्ति नहीं है। लगा कि नहीं लगा? गुण मतलब क्या लिखे? गुण मतलब प्रधान आगे लिखे है तो गुण का गौण ही करना पड़ेगा ना। अरे प्रधान शब्द के साहचर्य से क्या पता चल रहा है? गुण मतलब गौण।
अरे गौण प्रधान किसी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जी, है कि नहीं है? अरे प्रलय करना होगा शिव को ऊपर करना पड़ेगा, उनको नीचे करेंगे, थोड़ा दबाएंगे। उधर पालन करना होगा तो विष्णु को पकड़ेंगे, उधर उसको दबाएंगे, है कि नहीं है? आया कि नहीं है? ये करना पड़ता है जी सबको आगे पीछे, तभी तो होगा। अब सबको एक कैटेगरी में रखेंगे, वो कहेंगे मैं पालन करूँ, वो कहा मैं मारूँ, तो हो गया दोनों का काम, बिगड़ेगा व्यवस्था कि नहीं? तो वो सब मिलजुल के करना पड़ेगा। तो मिलजुल के करना मतलब आगे पीछे होना ही पड़ेगा। चलिए, तो वही प्रधान गुण कर लीजिए, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, किस्सा कहानी है। तत्तद गुण प्रधान मूर्ति परिग्रह भगवतः न तो पारमार्थिको भेद इति स्तुति कर्मता शिवस्य न अनुपन्ना। तो इसमें स्थिति शिव की भी स्तुति हो ही गई ना जी। तो अब ये भी आप एक नहीं कर सकते हैं कि व्याकरण का ग्रंथ लिख रहे हो और शिव स्तुति करने चले विष्णु की, इधर प्रवर्तक आपके शिव और चले विष्णु। ये तो खाना कहीं का और करना कहीं का, ये वाली बात हो गई है कि नहीं? खाओ किसी की और है गाँव किसी की वाली बात हो गई है कि नहीं? तो ये वाली बात नहीं ना हो रही है। अब जब दोनों का ऐक्य है तो शिव को भी तो नमस्कार हो गया जी, उसको भी हो गया और विष्णु को भी हो गया, कर लिए दोनों को, क्या आपको परेशानी? चलिए, हो गया, लड़िया लगा बढ़िया से। चलिए, ये कर दिए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका काम खत्म। इधर गौरी रमण अनवय कर दिए, अहम गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, अनवय हो गया। अब ये कैसे है जी? एक और थोड़ा परिचय इसका थोड़ा देना चाहिए ना, बायोडाटा देना पड़ेगा ना, क्या क्या है जी इन सब का कार्यकलाप। मतलब देखिए, आपने कहा नवमी स्तौमी, है कि नहीं है? स्तौमी स्तुति का अर्थ क्या कि उत्कृष्ट, मतलब आप उनको ज्ञान करा रहे कि उत्कृष्ट है, स्तुति करके यही करा रहे हैं ना। तो वो उत्कृष्टत्व क्या है वो बताना पड़ेगा ना। अरे आप में उनके कौंड भट्ट की अपेक्षा उसमें क्या उत्कृष्टत्व है, कुछ बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो वही उत्कृष्टत्व में वो आविष्कार होती है, उत्कृष्टत्व को ही बता रहे हैं ये उत्तरार्ध से। क्या स्फोट रूपम यथा सर्वम जगत एतत्। अरे कौंड भट्ट में और इसमें क्या उत्कृष्ट है? वो कैसे उत्कृष्ट हो गया जी? क्या उत्कृष्ट हो गया? हमको तो लग रहा है कौन बड़े उत्कृष्ट है, लिख तो दिए कम से कम ग्रंथ, कुछ पता चला हमको भी भूषणचार पढ़ने को मिला। उनको तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही चतुर्भुज बने फिर रहा है, लिखना कुछ नहीं, धरना कुछ नहीं, है कि नहीं? तो कैसे? वैसे तो लग रहा है उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट तो कैसे है उसमें? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो वही उत्कृष्ट तो बता रहे, नहीं समझे? तो उत्कृष्ट देखो, दर्पणकार ने लिखा इसका उत्तरार्ध की अवतरण बनाया, उत्कृष्टत्व में आविष्कार होती है, अपने मन से नहीं बोल रहे, जो लिखा वही कह रहा है। क्या लिखा? उत्कृष्ट गुणवत्व में आविष्कार होती है। अरे उत्कृष्ट गुण को ही बताने जा रहे हैं उत्तरार्ध से, है कि नहीं? देखो यत इति प्रत्यय भी ले लिया। चलिए अब समझिए वो उत्कृष्ट गुण क्या है। यतः स्फोट रूपम यतः सर्वम जगत एतद् विवर्तते, ये तो आपकी पूरी पंक्ति, इसका अन्वय भी किए थे, ऐसे अन्वय करना। यतः एतत् सर्वम स्फोट रूपम जगत विवर्तते, क्या? यतः विवर्तते मतलब सामान्य रूप से अर्थ मैंने आपको करवाया, उत्पद्यते। किया कि नहीं किया? एक एक चीज़ ध्यान से समझिए, बहुत कुछ वेदांत की चर्चा इसमें हो गई है, ठीक है ना, उत्तरार्ध की पंक्ति में, इसलिए ध्यान से समझिए किस प्रश्न का क्या उत्तर हो रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। केवल किस्से में मत रह जाए, किस्से कहानी में पता चला आप लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको समझिए कि कौन से अंश में प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है, इतनी बारीकी से आपको पकड़ना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जतः सर्वम जगद एतद् विवर्तते, यही कह रहे हैं, उत्पद्यते। यतः कर दिए, यतः कहाँ का है जी? तो आप कहेंगे यतः कहाँ का है जी? तहसील प्रत्यय की है, पंचम्यास तहसील, है कि नहीं? क्या कहता है वो? पंचम्यंत यदि कौन कौन हो, किम शब्द हो, सर्वनाम कोई भी हो, चाहे बहु शब्द हो, किम सर्वनाम बहुव्यय चलता है ना अनुवृत्ति, तो किम हो, सर्वनाम हो, बहु हो, इनको अष्टाध्यायी याद है और ये सब लोग तथाकथित वैयाकरण लोग सब सुन रहे हैं। तो किम हो, सर्वनाम हो, बहु हो, ठीक है ना, ये यदि पंचम्यंत है तो इससे तहसील प्रत्यय होता है, यही अर्थ है उसका, है कि नहीं है? तो यहाँ कौन सा है जी? यस्मात् था, क्या था? यस्मात्, यस्मात् था, ये कौन सा है? किम है कि सर्वनाम है कि क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? तो और पंचम्यंत भी है यस्मात्। अरे यत् शब्द से गसी लाए थे, गसी स्मात् कर दिए तो यस्मात् बन गया है, तो पंचम्यंत है ना जी,
तो यस्मात् पंचम्यंत है। अब इससे पंचम्यंत से क्या आ जाएगा? पंचम्यंत तहसील, तहसील ले आओ, है ना। तहसील ले आओगे तो क्या बन जाएगा? अलौकिक विग्रह करो, यत गसी तहसील कर दिए, तद्धितांत हो गया। तद्धितांत तो प्रातिपदिक संज्ञा, सुबलुक कर दो बीच में, गसी उठाओ, उसको हटाओ, तो यत तहसील, तहसील का तस ही बचता है, तो यत तस। एक आध तकार जाने दो, किससे जाएगा? तदादि नाम, ये लग जाएगा, ठीक कह रहे हैं, तदादि नाम है ना जी। अरे तदादि नाम अंत, वो पर में विभक्ति भले लुक हो है, लेकिन उसको मान करके क्या हो जाएगा? इधर तो विभक्त हो कहता है ना वो, तदादि नाम तो विभक्ति पर में है ही, तभी कर लेना। अरे यस्मात् था उसी समय कर लेना, अस्मात् था लुक करने से पहले तदादि नाम लगा देना। आया कि नहीं आया? यदि आपको समस्या समझ में आती है कि लुक करने के बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण न लुमदंग से निषेध करेगा, ये सब समस्या है, तो पहले ही कर देना, तो यह अकार हो जाएगा। और पर रूप कर लेना, तो य तस, यतस, सबको ऋतु विसर्ग को करो, यतः, यतः जो है आपका अब अव्यय हो जाता है, ठीक है ना। इसको पंचम्यंत नहीं बोला जाता है, क्योंकि सर्व विभक्ति में इसका रूप नहीं चलता है, नहीं ना चलता है जी। तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से अव्यय हो जाता है, अव्यय यत्वाद इससे विभक्ति लाते हैं तो सुप लुक हो जाता है, आया कि नहीं? तो यतः है, लेकिन उसका अर्थ आपको यस्मात् करना है। क्या करना है? यस्मात्। तो जहाँ, जिससे, यस्मात् मतलब जिससे, एतत् सर्वं जगत विवर्तते उत्पद्यते, जहाँ से जगत उत्पन्न होता है, तम श्री लक्ष्मी रमणं नौमि। ये आया कि नहीं आया? अब मुझे ये बताइए, यस्मात् में पंचमी आप कर रहे हैं, किस सूत्र के द्वारा कर रहे हैं? किस सूत्र के द्वारा कर रहे हैं? जनिकर्तुः प्रकृति है। अभी इन लोगों को तो लग रहा है जनुकर्तु प्रकृति वृत्ति है कि सूत्र है कि क्या है सब? अच्छा सूत्र है, धन्यवाद, इतना पता है। क्या बड़बड़ भजाए थे? अच्छा ब्रह्मण प्रजा, मैंने कहा भणभण कहाँ से हो गया? भणभणाए थे। अरे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, साफ साफ बोलो जी, काहे परेशान हो रहे हो? तो क्या हुआ? जनी कर्तु प्रकृति, इसका संक्षेप में अर्थ समझ लीजिए। क्या है जिस अर्थ कि जनी कर्ता जो है, जनी कर्ता मतलब, जनी मतलब जन्म, है ना। तो जन्म का जो कर्ता है उसकी जो प्रकृति है उसकी अपादान संज्ञा होती है, सरल यही अर्थ है, ठीक है ना। जैसे प्रजा जन्म ले रही है, तो जन्म का कर्ता कौन है? अरे ब्रह्मा को मारो गोली। जन्म जब पैदा प्रजा हो रही है, पैदा कौन हो रहा है? जन्म कौन ले रहा है जी? प्रजा। तो कौन करता हुआ जन्म का? अरे जनक कहाँ है? अभी आ गया। तो इसको कर्ता कौन? जन्म का कर्ता। अरे देवदत्त जा रहा है तो जाने का कर्ता कौन है? तो जन्म यदि आपका राम ले रहा है तो जन्म का कर्ता कौन है जी? राम। तो प्रजा यदि उत्पन्न हो रही है तो जन्म का कर्ता कौन है? अरे कहाँ अटके हुए हैं? कौन बोला राम? ज़्यादा हो गया क्या आज का डोज? कितना समय हुआ है? कितना समय हुआ है? 4:20 बस अभी ख़त्म कर रहे, 4:30 बजे तक कर देते हैं, ठीक। चलिए तैरिए थोड़ा बना के रखिए। राम ने प्रजा, प्रजा जहाँ से उधर, अरे राम गया, एक बार बोला था मैं, मुझे ध्यान है, लेकिन अब राम में ही रहोगे तो अब कहाँ से उस दर को उदाहरण बताए आपको, नहीं ना बता पाएंगे। तो क्या है जी? प्रजा। प्रजा जन्म ले रही है आपकी, तो जन्म का कर्ता कौन है जी? प्रजा। इतनी बोलने में आपको घंटा एक लग जाता है। तो जनी करता हुआ प्रजा, इसकी प्रकृति कौन है जी? ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ब्रह्मा से उत्पन्न हो रहा है। अरे उपादान कारण कौन है? उसकी प्रकृति मतलब उपादान कारण, प्रकृति मतलब उपादान कारण। तो कौन है वो प्रजा का उपादान? ब्रह्मा। उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान है पंचमी से पंचमी हो जाएगी, तो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। प्रजा बहुवचन है, प्रजा प्रजायन्ते, प्रथमा बहुवचन है, उधर प्रजायन्ते आपका कर क्रिया हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। इसी तरह ऐसे बना लो, जैसे घड़ा पैदा हो रहा है तो जन्म का कर्ता कौन है? घड़ा। उसकी जो प्रकृति कौन है? उसकी प्रकृति उपादान कारण कौन है? मृत्तिका। तो मृत्तिका की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। और पंचमी हो जाएगी अपादान है पंचमी से, अपादान संज्ञा के बाद तो क्या हो जाएगा? मृत्तिकायाः घटः उत्पद्यते। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उत्पद्यते करिए, जो भी करना हो करिए, प्रजायन्ते करिए, प्रजायते करिए, जो भी करिए। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये जनी कर्तु प्रकृति का अर्थ हुआ कि जनी कर्तु मतलब जन्म का जो करता है। अरे जनी कोई क्रिया है कि नहीं? जन्म लेने वाली क्रिया, उसका जो करता है उसकी जो प्रकृति, उसकी अपादान संज्ञा होगी। सूत्र से ही अर्थ आ रहा है, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लगा?
यहाँ आइए हम। यहाँ जो है आपका ये जो जगत है, कौन जगत, ये जगत आपका उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किससे उत्पन्न हो रहा है? श्री लक्ष्मी रमण से। गौरी रमण रूपी जो लक्ष्मी रमण है वही यत पद का अर्थ भी है कि नहीं है? तो जन्म कौन ले रहा है? जगत ले रहा है, उत्पन्न हो रहा जगत। तो करता हुआ जन्म का करता हुआ जगत, लेकिन उसका उपादान कारण कौन है? श्री विष्णु है कि नहीं है? श्री लक्ष्मी रमण, वही यत पद का अर्थ है, तो वही है, आया कि नहीं? तो यत शब्द की क्या हो, उसका यत पदार्थ की क्या हो जाए? अपादान संज्ञा, और अपादान है पंचमी से पंचमी कर दो तो यस्मात् बन जाएगा। किस सूत्र के द्वारा होगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादान है पंचमी से पंचमी होगी। लगा कि नहीं लगा? तो यतः यस्मात् एक कर लिए, लगा कि नहीं? तो यस्मात् ये तत्सर्वम जगत विवर्तते उत्पद्यते, जहाँ से पूरा जगत उत्पन्न होता है। लगा कि नहीं लगा? आया कि नहीं आया? नहीं समझे? जिससे उत्पन्न होता है, मतलब वो उपादान कारण है। जैसे घट के प्रति मृत्यु का उपादान कारण है, वैसे जगत के प्रति वो श्री लक्ष्मी रमण, गौरी रमण रूपी जो लक्ष्मी रमण है वो क्या है? उपादान कारण। आया कि नहीं? तो यही तो उसका क्या है? उत्कृष्ट गुणवत्व है जी। अरे उसी से सब पैदा हुए हैं, तो अब क्या और इससे बड़ा उत्कृष्ट गुण? अरे वो नहीं होता, आप पैदा ही नहीं होते, कौन भट कहाँ स्तुति करने की बात आती? यही उसका उत्कृष्ट गुणवत्ता है। आप सब लोगों को अपने से उत्पन्न करा दिया, नहीं करा दिया? आया कि नहीं? तो फिर यही उत्कृष्ट गुणवत्वम आविष्करोति, तो यही आया कि नहीं आया समझ में? अब इसको विस्तार से विचार करते हैं कि यतः यस्मात् ये तत्सर्वम जगत विवर्तते, है कि नहीं? वो कैसा जगत? स्फोट रूपम, ये कहा था ना, तो स्फोट रूपम को भी समझ लीजिए। स्फोट रूपम मतलब क्या कहा? स्फोट मतलब क्या कहा था? स्फुटति अर्थः अस्मात् इति स्फोटः शब्दः। अरे स्फुटति मतलब अभिव्यक्ति भवति, अर्थ यस्मात्, अभिव्यक्त होता है अर्थ जिससे, किससे? शब्द से होता है ना। अरे कोई कुछ शब्द ही ना हो तो कहाँ से अर्थ अभिव्यक्त हो? नहीं ना होगा। तो स्फुटति अर्थः यस्मात् इति स्फोटः बराबर शब्द, स्फोट मतलब शब्द। आया कि नहीं है? और उसके बाद रूप शब्द है। रूप मतलब रूप्यते असौ इति रूपः, रूप्यते मतलब ज्ञायते, रूप्यते मतलब ज्ञायते। देखिए बारिश भी हो रही है तो आप लोग जा तो वैसे भी नहीं सकते, तो इसी में थोड़ा भीग लीजिए, है कि नहीं है शास्त्र में? तो रूप्यते ज्ञायते असौ इति रूपः शब्दः। लगा कि नहीं? अरे रूपः शब्द नहीं, रूप्यते मतलब ज्ञायते, रूप्यते बराबर ज्ञायते असौ मतलब जिसका ज्ञान होता है। तो किसका ज्ञान होता है जी? अर्थों का, पदार्थों का। अर्थ मतलब पदार्थ, तो रूप मतलब क्या हुआ? अर्थ। अरे ये ज्ञान किसका होता है? ये सब पदार्थों का ही होता है ना जी। तो रूप्यते ज्ञायते, जिसका ज्ञान होता है उसी को कहते हैं रूपः। तो ये सब रूप है, तो ये मतलब क्या? रूपः बराबर अर्थ। फोट मतलब शब्द, रूप मतलब अर्थ। तो ये पूरा जगत है वो कहता है स्फोट रूपम है, मतलब स्फोट ही है, रूप ही है। अरे नाम रूपात्मक जगत है, नामार्थात्मक जगत है। अरे जगत में क्या है? या तो नाम है या तो अर्थ है, और तीसरा कोई दुनिया में है ही नहीं ना है जी। अरे श्रुति, भगवती श्रुति जब कह रही नाम रूपे व्याकरवाणी, क्या? नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम मतलब शब्द और रूप मतलब अर्थ, यही दो चीज़ की गई यहाँ। यही दो चीज़ से पहला बना हुआ ये जगत है कि नहीं है? तो है कि नहीं है? तो यही स्फोट रूपम जगत मतलब नाम और शब्दात्मक और अर्थात्मक, यही आया ना स्फोट रूपम। स्फोट रूपम बहुरी मत कर देना पागलों की तरह। स्फोट है रूप जिसका, अब बहुरी की आदत लगी है तो सब जगह घुसाएंगे बकलोलों की तरह, है ना? ऐसा नहीं ना करना है। अरे स्फोट मतलब शब्द, रूप मतलब अर्थ, दोनों का द्वंद्व करना। कौन द्वंद्व करेंगे? समाहार करेंगे, वरना तो स्फोट रूपो बन जाएगा ना जी। अरे एक वचन रखना, नपुंसकलिंग करना है, समाहार द्वंद्व करना। तो स्फोटश्च रूपश्च इति स्फोट रूपम अनयोः समाहारः इति स्फोट रूपम। बना के यही जगत है, चाहे स्फोटात्मक समझो उसको, चाहे रूपात्मक और अर्थात्मक रूपात्मक और स्फोटात्मक चाहे नामात्मक, एक ही चीज़ हो गए। स्फोट कहो, नाम कहो, शब्द कहो, सब पर्याय। इधर रूप कहो, अर्थ कहो, पदार्थ कहो, सब पर्याय। आया कि नहीं?
आया। तो ये नाम रूपात्मक जगत यस्माद् उत्पद्यते, जहाँ से उत्पन्न होता है। ऐसे श्री लक्ष्मी रमणम नवमी ये कहा। अब यहाँ एक प्रश्न रखूँ आपके सामने। प्रश्न ये रख रहा हूँ कि पंडित जी आपने कहा कि जहाँ से नाम मतलब शब्द और अर्थात्मक उत्पन्न होता है जिससे, ऐसे को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा उत्कृष्ट गुण आपने बताया। लेकिन आप शायद वेदांत कुछ आपको पढ़ाई लिखाई का कुछ पता नहीं है, शास्त्र कुछ पढ़े नहीं हो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भगवती श्रुति कह रहे सदैव सौम्येदमग्र आसीत, सदैव सौम्येदमग्र आसीत, इदम सर्वम अग्रे आसीत। ये जो नामात्मक चाहे रूपात्मक ये जो पूरा है, ये पूरा पहले से विद्यमान है। इदम अग्र आसीत ये कह रही है श्रुति। क्या कह रही है? सदैव, अरे सद ही है वो, विद्यमान ही है जी, नित्य है, ये बताना चाह रहा है श्रुति। क्या कह रहे? सदैव इदम मतलब नामात्मक चाहे रूपात्मक, इदम सर्वम अग्र आसित, पहले से ही था, विद्यमान ही है। मतलब उसके सनातनत्व आ रहा है। क्या आ रहा है? सनातनत्व आ रहा है। ठीक है ना? मतलब सनातन मतलब नित्यता आ रही है। आए कि नहीं? सनातन मतलब नित्य। सनातन मतलब क्या? अरे सदा भवः इति सनातन, यही विग्रह है ना, सदा भवः सनातन। सनातन मतलब जो हमेशा के लिए हो। ये श्रुति से क्या आ रहा है कि नित्यता आ रही कि नहीं आ रही? और आप क्या कह रहे हैं जी कि जहाँ से है ना ये पूरा नामात्मक रूपात्मक ये जो है वो उत्पन्न हो रहा है, ये कौन बात हुई? श्रुति के साथ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। कौन श्रुति के साथ? सदैव सौम्येदमग्र आसीत, है कि नहीं है? श्रुति देखिएगा, वो टीका टिप्पणीकार लोग लिखेंगे, ठीक है ना? बाद में देख लेना, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीका टिप्पणी सब लोग ये चर्चा किए हैं, ठीक है ना? तो ये श्रुति के साथ आपका कौंड भट्ट का विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी? हो रहा है। तो कैसे आप श्रुति विरोध लिख रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? श्रुति विरोध हो गया ये तो इसका वारण कैसे करोगे? इसका वारण करने के लिए ही कौंड भट्ट ने जगत शब्द लिखा है। क्या लिखा है? जगत शब्द लिखा है। वरना जगत क्यों लिखते हैं भाई? उनको क्या मजा आ रहा है सब कुछ लिखने का? अरे स्फोट रूपम यथा सर्वम विवर्तते कह देते है ना, चल जाता कि नहीं चल जाता। लेकिन ये श्रुति के साथ विरोध वारित करने के लिए ही जगत लिखे हैं। अब आप कहेंगे जगत से क्या हो गया जी? ये जगत कौन बवाल है? तो जगत मतलब समझिए, जगत मतलब क्या? जगत की व्युत्पत्ति क्या होती है? जगत मतलब गच्छति तिरो भवति इति जगत। क्या? गच्छति बराबर तिरो भवति जगत इति जगत, है कि नहीं? जो गच्छति मतलब तिरो भवति, जो तिरोहित हो जाता है उसको कहते हैं जगत। आया कि नहीं आया? जो गच्छति तिरो भवति इति जगत, आया कि नहीं आया? अब आप कहेंगे ऐसा अर्थ भी कर लिया, व्युत्पत्ति भी समझ ली, लेकिन ये श्रुति विरोध वारित कैसे हुआ? तो देखिए क्या कह रहे? स्फोट रूपम जगत विवर्तते। तो ये विवर्तते मतलब वैसे तो उत्पद्यते अर्थ होता है सामान्य रूप से, लेकिन जगत मतलब क्या होता है कि जो तिरोहित होता है। तो तिरोहित होता है तो वो कभी प्रकट भी होता है, उत्पन्न होता है शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। तिरोहित होता है, उसका प्रादुर्भाव भी होता है कि होता है कि नहीं होता है? प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति मत समझो, उत्पत्ति अलग होता है। उत्पत्ति मतलब अलग हो गया, जो कभी था ही नहीं उसकी उत्पत्ति, है कि नहीं? लेकिन जो पहले था लेकिन मान लीजिए दिखा नहीं तो वो हुआ प्रकट। मान लीजिए इधर ये आपका पुष्प है, अभी आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं है, तो तिरोहित है। लेकिन यदि मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, ये क्या हुआ? प्रकट हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ है पंडित जी। यही कोई कहता है, आप कहते नहीं ना इसको संस्कृत भारतीय में उत्पन्न उत्पत्ति नहीं ना कहते हैं जी। क्रियापद बहुत न्यून प्रयोग करते हैं, इसको उत्पत्ति नहीं ना कहते। और इसको क्या कहते हैं? प्रादुर्भवति, प्रकटति, ठीक है ना? प्रकट हो रहा है ये कहा जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रकट हुआ, ये अंतर है। नहीं समझ में आया? इसीलिए सब रखे इधर, सब कुछ रख के बैठे कि सब आ जाके कि उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न तो उसका दद्दा जहाँ है वहाँ हुआ, तो यहाँ थोड़ी उत्पन्न होगा हाथ में, है कि नहीं? यहाँ थोड़ी हाथ में कहाँ उत्पन्न होगा, मुर्दा जाएगा बेचारा, है कि नहीं है? तो ये कर दिया। तो जगत मतलब क्या? तिरो भवति, जो तिरोहित हो जाता है। तो तिरोहित हो जाता है मतलब कभी उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्या? प्रकट होता है। प्रकट कहिए, प्रादुर्भूत की अपेक्षा भी उसमें भी इसमें बहुत लोग भ्रम करेंगे। तो प्रकट होता है,
प्रकट जो होता है यही है। तो ये जगत शब्द का प्रयोग कर दिया, उससे आपको विवर्तते का अर्थ उत्पद्यते नहीं करना है, जो प्रकट होता है ये अर्थ करना है। कैसे? जगत शब्द का चूंकि प्रयोग किया है इसलिए, क्योंकि जगत जब तिरोहित होने वाला है तो उत्पन्न होने वाला ये नहीं कहा जाएगा, वो प्रकट करना यही कहा जाएगा। तो जगत विवर्तते मतलब प्रकटी भवति, यही अर्थ आपको करना होगा, उत्पद्यते अर्थ नहीं करना है। तो उत्पद्यते मैंने आपको शुरुआत में इसलिए कराया क्योंकि शंका हमको बनानी थी, है कि नहीं है। और विवर्तक का लोग ऐसे अर्थ भी करते हैं स्थूल भाषा में, जबकि सही नहीं है यहाँ पर के लिए, है कि नहीं। बाकी जगह आप करिए विवर्तते, हमको क्या तात्पर्य, यहाँ पर नहीं होगा। आया कि नहीं आया? तो ये श्रुति के साथ अब विरोध वारित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब विरोध जगत के कारण हम विवर्तते का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्रकटी भवति, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। जब ये अर्थ कर रहे हैं तो श्रुति के बनी गई सदैव सौम्य इदमग्र आसित। अरे वो विद्यमान ही था, तो विद्यमान था तो रहे, लेकिन तिरोहित हो गया था, प्रकट हो गया। किससे? इससे हुआ। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, तो अब श्रुति के साथ विरोध नहीं ना हुआ है, ये कर दी। बात समझ में आई? उसी में तिरोहित हो जाता है और उसी से प्रकट भी हो जाता है। तो प्रकट होता है जिससे, ऐसे श्री लक्ष्मी रमणम नवमी ये अर्थ करना है। उत्पन्न होता है जिससे, ऐसा अर्थ नहीं करना है। बात समझ में आई? ये चीज़ चर्चा किए हैं। अब आप लोग दर्पण देखना चाहे तो इसकी देख लीजिए, इसी के साथ पाठ खत्म करते हैं। देखिए दर्पणकार इसमें कुछ लिखे हैं, ये जो वीडियो से पढ़ने वाले हैं उनको मैं आपको स्क्रीन में ले जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए क्या कुछ लिखे है, बहुत कुछ लिखे है। देखिए क्या लिखा है, उत्कृष्ट गुणवत्तम एवं आविष्करोति, दर्पण व्याख्या में पृष्ठ संख्या आपकी हो गई 3, उसमें दर्पण में दूसरी लाइन है ना, उसका यत इति प्रतीक लिया है ना, दूसरी लाइन में यत इति, उसके पूर्व में देखिए अवतरण बनाया, यत इति उत्तरार्ध क्यों आया, तो कहा उत्कृष्ट गुणवत्तम एवं आविष्करोति, यत इति आ गया। अब उसके बाद चलना है। देखिए वेदांति मते माया सबलस्य ब्रह्मणः जगदुपादानत्वात् जनिकर्तुः इति उपादान हेतु अपादान हेतु, गलत छप गया, इति अपादान हेतु न, अच्छा उपादान हेतु, वो सही है, उपादान रूप हेतु है, वो उपादान कारण है। तो ये तो अपादान संज्ञा निबंधना पंचमी। देखिए वो पंचमी क्यों हुई वो समझा रहे हैं आपको। यतः हमें आपने पंचमी किया ना जी, अस्मात् का ही यतः बनाया, तो पंचमी कैसे हुई, तो आपने ये तो समझ लिया जनिकर्तुः प्रकृति से किए कि नहीं किए, ये कर लिए। लेकिन प्रश्न होगा कि भाई जनिकर्ता जो है उसकी प्रकृति होनी चाहिए, तो जनिकर्ता है जगत, उसकी प्रकृति ये है कैसे जाने। तो ये उसके लिए उन्होंने समझा दिया कि वेदांतियों के मत में, वेदांती मत क्या होता है जी, कि ये जो आपका माया संवलित जो ब्रह्म है, माया संवलित, माया सबल, सबल कहो सहित कहो संवलित कहो सब पर्याय है। तो माया सहित श्री लक्ष्मी के सहित जो विष्णु है वही क्या है, आपके जगत के प्रति उपादान कारण है कि नहीं? क्या है? माया संवलित जो आपका ब्रह्म है वो जगत का उपादान कारण है, वेदांती मत में सिद्ध है, स्थापित करके दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या समझ में आया हमको कि जन्म का कर्ता जो जगत है उसका आपका प्रकृति उपादान कारण ये आपका है, ये वेदांती मत में ये सिद्ध बात है। तो ये श्री विष्णु ब्रह्म ही है ना जी, ये सब एक ही है, पारमार्थिक भेद कुछ नहीं है उसमें, समझाई दिया आपको। तो ये उपादान कारण है, उपादान जब कारण है तो इसमें क्या हो जाएगी, जनिकर्तु प्रकृति से अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा हो जाएगी तो पंचमी विभक्ति भी हो जाएगी, ये समझाया। देखिए वेदांती मते माया सबलस्य मतलब माया संवलित, माया युक्त जो ब्रह्म है वो जगत का उपादान है ना। और जगत का उपादान होने के कारण जनिकर्तु प्रकृति से उपादान रूप जो हेतु कारण है उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा हो जाएगी तो तन्निबंधना पंचमी भी हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा, ये उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। अभी और जो क्या दे रहे आगे, गुण इत्युक्ते हैं विभाषा इति न इत्यस्य न प्रसुक्ति। एक सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, वो सूत्र करता है पंचमी विभक्ति और अपादान संज्ञा करता है, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, लेकिन वो गुणवाचक की करता है, ठीक है ना। हेतु जो कारण होता है उसकी करता है, लेकिन वो कंडीशन जोड़ दिया गुणे, कारण हो वो क्या गुण होना है, गुणवाचक शब्द होना चाहिए। अब ये गुण है क्या आपका, श्री लक्ष्मी रमण आप गुण है क्या? अरे द्रव्य है जी, गुण कहाँ है, परमात्मा है, आत्मा को हम द्रव्य में गिनते हैं जी, आत्मा द्विविधा जीवात्मा परमात्मा है कि नहीं, तो द्रव्य है, गुण थोड़ी ना। तो गुणवाचक शब्दों से उससे होता है,
पंच अपादान संज्ञा, तो यहाँ तो क्या है जी, गुण नहीं ना है, इसलिए उस सूत्र से अपादान संज्ञा नहीं हो सकती। वो लिख रहा है आपको पंचमी करता है वो, तो उससे पंचमी नहीं हो सकती है। जनी कर्तु प्रकृति से आपको अपादान संज्ञा करके अपादान पंचमी से पंचमी करनी है। सीधे जोक मत दीजिएगा उसको विभाषा गुण अस्त्रियाम से, आया कि नहीं आया, सीधे पंचमी मत कर देना। क्यों, देखो वही लिख रहा है गुण इत्युक्ते, चूंकि उस सूत्र में गुण कहा गया, तो गुण इत्युक्ते हैं विभाषा इत्यस्य, मतलब विभाषा गुणे अस्त्रियामिति सूत्र से न प्रसक्ति, ये कहा लगा। चलिए तथा च, अब देखिए तो कुल मिला के किससे पंचमी हुई, तो अपादान संख्या किससे हुई, तो जनी कर्तृ प्रकृति से, अपादान से पंचमी हुई, आया कि नहीं आया, ये कर दिए। तो अब अर्थ क्या होगा ये बताओ, तो चूंकि जनी कर्तु प्रकृति उपादान की पंचमी करता है ना, तो अब यतः का अर्थ क्या आएगा, तो देखो अर्थ लिख रहा है यतः मतलब यस्मात्, मतलब उपादान हेतु हो, उपादान रूप जो कारण है उससे, कौन है वो, तो श्री लक्ष्मी रमण है, ये अर्थ आ जाएगा ना यतः से। यतः मतलब यस्मात्, यस्मात् मतलब श्री लक्ष्मी रमणाद, मतलब वही उपादान हेतु वही है, वही ब्रह्म वेदांति मत में सिद्ध है, आया कि नहीं, तो वही कर यस्माद उपादान हेतु हो इत्यर्थ, आया कि नहीं आया। चलिए फटाफट करिए, अब ये सरल चीज़ है। अब देखिए लिख रहे सर्वम जगत स्फोट रूपम विवर्तते, अरे पूरा जगत स्फोट रूपम विवर्तते, ये कहा नाम रूपात्मक ही ये जगत है, ये कहा ना आपको, विवर्तते इति योजना, इति योजना मतलब ये योजना मतलब वो नरेंद्र प्रधानमंत्री योजना नहीं, योजना मतलब ऐसे अन्वय करना है आपको, है कि नहीं है, पता चला कि यही लगा रहे इंदिरा गांधी योजना, ऐसा नहीं ना चलेगा। अरे इससे क्या स्फोट अन्वय कर रहा है, इति अन्वय, योजना शब्द अन्वय परक होता है, तो क्या लिख दिए सर्वम जगत स्फोट रूपम विवर्तते इति योजना मतलब इति अन्वय, है ना। अब देखिए स्फोट रूपम आ गया, तो स्फोट रूपम का बता रहे स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अर्थो अस्मात् इति स्फोट नामाध्यात्मक शब्द, ये सब बता दिए जी। आगे चलिए बाहुलकाद अपाधाने घई, अरे स्फुट धातु था उससे बाहुलक से घई कर दिया, तो स्फुट से घई करेंगे अपादान अर्थ में, तो स्फोट बन ही जाएगा। तो अर्थ क्या होगा, स्फुटति अस्मात् इति स्फोट, आया कि नहीं। और रूप मतलब अर्थ, तो कहा रूप्यते निरूप्यते इति रूपम अर्थ, रूप मतलब अर्थ आ गया, ये भी आ गया। तयो हो समाहार द्वंद्वे नपुंसकैक वचनांतम, ये भी बता दिया, सब हो गया। इसका मतलब क्या, वाच्यवाचक स्वरूपम, ये जगत है वो क्या है, वाच्यवाचक स्वरूप है, मतलब इसमें या तो कोई वाच्य है या तो कोई वाचक है। वाच्य मतलब अर्थ, वाचक मतलब शब्द, यही तो बताया नाम रूपे करवाणी, श्रुति भी प्रतीत है, लिख भी रहा है नाम रूपे करवाणी इति छांदोग्योपनिषद इति श्रुते है। नहीं समझ में आ रहा, ये सब प्रमाण है जगत को स्फोट रूपम कहने में, नाम रूपे व्याकरण लगा कि नहीं, इति श्रुते है, ये कर दिए। अब ये तत् शब्द प्रयोग किए, ये तत् जगत विवर्तते, ये कहा ना, ये तत् क्या है, कह रहे हो तुम्हारे घर में रहता है क्या, ये तत् कह रहे हो, जैसे अपने दद्दा का दी पोता हो, है कि नहीं, मतलब अपना भाई हो अपना भाई हो, ऐसे कह रहा है तत्, जैसे जगत को गोद में खिला रहा हो। ये तत् तो कब हो, जब कोई चीज़ पास में होता हो ना, इतना बड़ा जगत है, तुम कहाँ है उसको ये तत् कह रहे हो, अरे पूरा जगत नहीं ना है, अंगुली निर्देश जिसको किया जा सके, ये इसको ये तत् शब्द से कहे, ये सह ये तत् पुष्पम, ये ठीक है। अब ये जगत को जैसे गोद में खिला रहे हो, वैसे ये तत् जगत लगे हो, पागल होगी तुम, ये तत् काहे कह रहे हो, तो उसका उत्तर लिख रहे हैं, देखो ये तदिति क्या लिखा, अत्यंत सान्निध्य है ना, क्योंकि अत्यंत सान्निध्य है ना, अरे ये सब अत्यंत सान्निध्य नहीं है जब जगत नहीं है, जगत मतलब उधर थोड़ी ना खोजवा में रहता वही जगत जी, और जी खोजवा में रहता वही जगत नहीं ना है जी, ये सब जगत है, ये ना। तो अत्यंत सान्निध्य के कारण क्या ये तत् शब्द का प्रयोग कर दिया है कि नहीं। तो ये अत्यंत सान्निध्य न बुद्धिया विषय क्रियमाण, और पूरा जगत बुद्धि से हम विषय कर रहे हैं, तो अत्यंत सान्निध्य होगी, इसलिए ये तत् कह दिया, तो ये तत् शब्द का प्रयोजन बता दिया, लगा कि नहीं। अब आया विवर्तते, विवर्तते कह रहे हो, चला उत्पद्यते, अर्थ तो यही कर दिया उत्पद्यते, ठीक है ना। अब उसमें जमेला होगा, प्रश्न सब खड़े होंगे, श्रुति विरोध सब, देखो लिख रहा है, इसको करा के जाते देखिए बारिश हो रही। विवर्तते मतलब उत्पद्यते इत्यर्थ, क्यों भाई विवर्तते मतलब उत्पद्यते कैसे कर दिए, तो कहा कि धातु जो है उपसृष्टार्थक है, उपसृष्टि मतलब उत्पत्ति, यही अर्थ में धातु है, इसलिए उत्पत्ति अर्थ इसका होगा, विवर्तते मतलब उत्पद्यते, तो जिससे जगत ये उत्पन्न हो रहा है, ये अर्थ आया कि नहीं आया, नाम रूप ये आया। अब इसमें शंका ननु से कर रहे हैं, जो हम जहाँ हम जिसके लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन आपको दर्पण मैंने तो ये सोच के रखा कि आपको पूरी दर्पण कराई जाएगी, कितनी छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे। अब इतना कौन विचार करता है भाई, मूल यदि केवल कोई पढ़ता है तो ये थोड़ी ना होता है, ये तो आपको दर्पण चल रही है तो करा रहे हैं, आया कि नहीं आया, तो सोच तो यही रहे। लेकिन आप लोग यदि कहेंगे फिर जाके वहाँ
कि हम लोगों का फिर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग कैसे परीक्षा दें, तो फिर तो हमारे ऊपर ही समस्या आएगी, है कि नहीं है? तो उसके लिए हाँ धातु का मतलब उपसृष्ट कैसा है? हैं धातु हो उसका अर्थ क्या है? धातु हो उपसृष्टत्वात्। धातु का अर्थ उपसृष्ट कैसा होता है? अरे कौन धातु विवर्तते किसका बनाया है जी? ऋतुवर्तने का, ऋतुवर्तने का बनाया विवर्तते। अरे वर्तते था भी जोड़ दिया विवर्तते। तो विवर्तन, विवर्त मतलब क्या है? उपसृष्टि। ऋतु का तो अर्थ वर्तन ही है कि नहीं? रहना, बस इतना ही हुआ, ठीक है ना। लेकिन वी जोड़ने के कारण उपसृष्टत्व अर्थ आया, इसलिए उत्पद्यते अर्थ करना चाहिए, ये उसको कहना है। आया कि नहीं है? चलिए, तो ये कर दिया धातु और उपसृष्टत्वाद। उपसृष्टत्वाद मतलब उपसर्गत्वाद। देखो वृत्ति धातु जो है वो वृत्ति धातु तो आपका क्या है जी? वर्तन अर्थ में। वर्तन मतलब रहना, इतने अर्थ में। अरे वर्तते राम, वर्तन मतलब राम है, तो रहने अर्थ में ही वृत्ति धातु है। लेकिन उपसृष्ट मतलब उपसर्ग, उत्सृष्ट, उपसृष्ट मतलब उपसर्ग, उपसर्ग को उपसृष्ट भी कहते हैं। तो उपसर्ग होने के कारण, भी जुड़ जाने के कारण, उपसर्ग के कारण धातु जो है वो उत्पत्त्यर्थक हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? धातु हो उपसृष्टत्वात् विवर्तते अर्थात उत्पद्यते। आया कि नहीं? उपसर्ग चूंकि लग गया इसलिए, नहीं समझ में? यही, चलिए ध्यान दे रहा है, अच्छा धन्यवाद, है ना। क्योंकि हमको जो हम दूसरी ओर से जा रहे थे, लेकिन चलिए पकड़ लिए। तो यही है उपसृष्ट मतलब उपसर्ग, और उपसर्ग चूंकि जुड़ गया इसलिए वर्तन अर्थ न कर करके उत्पत्ति अर्थ कर रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए अब शंका ननु से कर रहे हैं। ननु नाम रूपात्मकस्य सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, है कि नहीं? छांदोग्योपनिषद की श्रुति है सदैव, अरे इदम अग्र सदैव विद्यमान ही है जी। तो इति श्रुतिया सनातनत्व बोधनात्, इस श्रुति के साथ क्या बोधित हो रहा है? सनातनत्व, नित्यत्व बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कथम उत्पत्तिशाली त्वम, कैसे आपने विवर्तते मतलब उत्पद्यते अर्थ करके क्या क्या अंड कर दिया? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कैसे कर दिए? तो विरोध हो रहा है। तो अब इत्यत आह, इसलिए उन्होंने उसमें जोड़ दिया जगत इति, जगत जोड़ दिया। तो कहा जगत जोड़ने से कैसे होगा जी? तो जगत का अर्थ कर दिए। उन्होंने कहा जगत शब्द की सिद्धि वर्तमान है, पृषद कोई उणादि का सूत्र है, वहाँ जगत शब्द साक्षात पड़ा है। क्या है पूरा सूत्र? देखिए आया कि नहीं आया? तो जगत शब्द आया तो उसको निपातना सिद्धि कर देना, गम धातु से जो जो लाना है लाना, जो प्रत्यय करना है कर देना, द्वित्व करना द्वित्व कर देना, जगत बना लेना। जब तक जगत ना बने तब तक रुकना मत, है कि नहीं है? क्या क्या करता है? गम धातु से ही तो बनाते हैं, गच्छति इति जगत, यही करते हैं गम धातु से। अरे द्वित्व सब करना है, वरना जगत कहाँ ज कहाँ से आएगा? दूसरा चाहिए ही हमको ग, तो जगत कर देंगे। और ठीक हो, आप कर लेना। चलिए बाद में जाके क्या क्या वो निपातन करना वो देखना चाहिए। मैं तो आपको ऐसे ही जा रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ सूत्र चूँकि लिखा है, आपको वहाँ जाके जगत कैसे बनता है गम धातु से, क्या क्या निपातन से किया है देखना चाहिए। याद है क्या है? जगत कैसे बना गम धातु से? अब ऐसे ही हम जो कहे वही मत दोहराइए, जो पता हो तो कहिए। नहीं देखा, चलिए धन्यवाद। तो देख के आइए। तो वर्तमान पृषद इति निपातनात् साधु, वो भी लिख दे रहे हैं, वो उनको भी ज़्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कल आके बताएंगे कि कौन जगत कैसे बना। चलिए, तो जगत इति वर्तमान पृषद इति निपातनात् साधु, जगत का बता दिए, ठीक। तथा तो अब इससे बनाए तो ठीक, लेकिन जगत की व्युत्पत्ति क्या? तो कहा गच्छति बराबर 2 लकीर कर दिए ना। गच्छति मतलब तिरोधत्ते, तिरोधत्ते मतलब तिरो भवति, अरे जो तिरोहित होता है जी उसी को कहते हैं जगत। आया कि नहीं? इति व्युत्पत्त्या, तो गच्छति इति जगत इति व्युत्पत्त्या तिरोधाने उक्ते यत् तिरोधत्ते तद आविर्भवति इति नियमेन। देखो जगत की व्युत्पत्ति क्या? गच्छति मतलब तिरो भवति इति जगत। तो इस व्युत्पत्ति से हमको लभ हो रहा है कि जगत जो है वो तिरोधान होता है उसका। तो तिरोधान होता है तो जिसका तिरोधान होता है उसका प्राकट्य भी होता है कि नहीं होता? तो यद तिरोधत्ते तद आविर्भवति इति नियम है, ये नियम है, होता ही है। इति नियम है ना आविर्भावस्य लाभात्, इससे आविर्भाव का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जगत कहने से देखिए जगत का अर्थ आविर्भाव नहीं है। जगत मतलब गच्छति तिरो भवति इति जगत, जो तिरोहित हो जाता है। लेकिन जो तिरोहित होता है वो आविर्भाव उसका जरूर होता है, ये नियम है। इसलिए जगत कह देने से हमको आविर्भाव अर्थ लब्ध हो जाएगा, इसलिए विवर्तते का अर्थ आविर्भवति ऐसी अर्थ करेंगे। आया कि नहीं?
नियमेन आविर्भावस्य लाभात् स एव अत्र उपसृष्टार्थ। यहाँ विवर्तत्व में विकार्थ उपसृष्ट यही मान लेना, वो अर्थ मत करना, उपसर्ग का अर्थ ये मत कर देना, क्या उत्पत्ति अर्थ मत कर देना, क्या अर्थ कर देना प्रकट आविर्भाव यही अर्थ कर देना, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसे आविर्भाव का लाभ कैसे हुआ, जगत शब्द के प्रयोग से हुआ, क्योंकि जगत मतलब जिसका तिरोधान होता है ना, और जिसका तिरोधान होता है तो उसका आविर्भाव होना ही है, ये नियम है। तो जब तो जगत कह देने से क्या लाभ हो गया, आविर्भाव का लाभ हो गया ना, तो यही अर्थ उसका कर लेना, विवर्तते मतलब आविर्भवती, है ना, न कि उत्पद्यते, ये मत करना, वरना श्रुति के साथ विरोध होगा। तो अब श्रुति के साथ विरोध नहीं ना होगा, आया कि नहीं। तो जब इस तरह की हम जब व्याख्या करते हैं, इस तरह की जब हम व्याख्या करते हैं तो अब विरोध नहीं हुआ, लगा कि नहीं लगा, ये कर दिया, ठीक है ना। एवंच सत्वेन एतस्य सनातनत्वेपि, वो सदैव सौम्येदमग्र आसीत, श्रुति क्या कह रही थी, ये पहले से विद्यमान है, उसकी नित्यता बता रही थी ना, अरे हमेशा से लिए विद्यमान है, सदैव हमेशा के लिए विद्यमान है, तो नित्यता बता रही थी, तो इससे सनातनत्व तो बोधित हो रहा था, है ना। तो नामत्व तो क्या कह रहे, देखिए, इति सत्वेन सनातनत्वेपि नामत्वादिना आविर्भावाद्यपुगमात् अभ्युपगमात्। अब विवर्तते का अर्थ जब हम क्या कर दे रहे हैं, आविर्भाव अर्थ कर दे रहे हैं कि नहीं, नामत्वादिना, इसको भी तो ले जाएं, ये लोग कहेंगे कि कहाँ चल रहा है, आइए है। एवंच सत्वेन एतस्य, ये पहले से विद्यमान है, ठीक है ना, हम भी मान रहे हैं, है ना। ये सत्वेन एतस्य सनातनत्व भी, सनातन भी है ना, लेकिन फिर भी नामत्वादिना आविर्भाव, नाम के रूप में आविर्भाव हुआ, जगत ऐसे ही बिखरा पड़ा है ना, नाम रूप से आविर्भाव हुआ, रूप पदार्थ के एक एक रूप से, इस पुष्प के रूप में आविर्भाव हुआ, इसके रूप में आविर्भाव हुआ, पहले था लेकिन ऐसे ही एक रूप में विद्यमान था, मृत्तिका थी तो मृत्तिका ही थी, ये तो ये था, ठीक है ना। लेकिन ये एक एक रूप में अब क्या हुआ, उत्पत्ति नहीं हुई है, पहले से विद्यमान है, लेकिन आविर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुआ, ठीक है ना, आया कि नहीं आया। तो यही चीज़, तो ये कैसे लाभ हुआ, ये जब हम ये कर देंगे, जगत का व्युत्पत्ति गच्छति ये कर दिए, सब कर दिए, और विवर्ते का अर्थ आविर्भवती कर देंगे, तो अब उस श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा, यही वो समझाना चाह रहे, समझिए। सनातनत्वेपि नामत्वादिना आविर्भाव, नाम रूप से, रूप से, नाम से, आविर्भावाद्यपुग अभ्युपगमात्, अभ्युपगमात् मतलब स्वीकारात्, नोक्त श्रुति विरोध, उक्त श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा, लगा कि नहीं लगा, ये कर दिया, ठीक। और ऐसी जब हम व्याख्या कर देंगे विस्तार से, तो अब एक और श्रुति है, तस्माद् वा ये तस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु वायोरग्नि, वेदांत थोड़ा भी पढ़े होंगे परीक्षा के लिए, आगे जाके पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसमें श्रुति आती है, ठीक है ना। वो वेदांत की नहीं है, वस्तुतः तैत्तिरीय उपनिषद की है। तो क्या है वो श्रुति, देखिए लिखे ही वो, तस्माद ये तस्माद वा आकाश आत्मन आकाश संबुध, वो आत्मा जो है आपका, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, संभूत मतलब उत्पत्ति हुई, श्रुति ये आ रही है। अब आपको लग रहा है कि अरे फिर से विरोध हुआ, श्रुति का विरोध हो गया, अभी तक तो कौन भटका ही हो रहा था, अब श्रुतियाँ ही लड़ने लगी परस्पर में। तो अब जब हम ये सब व्याख्या कर दिए पंडित जी कि ये जो है आपका, ये क्या कहते हैं, नित्य ही है, सही है, ये संभूति का अर्थ है केवल उत्पत्ति होना है, उत्पत्ति होना ये अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है आविर्भवती, आविर्भूत, यही अर्थ करना है। संभूत मतलब आविर्भूत, नाम रूप से, नाम से, है ना, ये पुष्प नाम से, चाहे इस रूप से, अर्थ से, केवल आविर्भाव ही इसका कथित है इस श्रुति के द्वारा भी। तो अब इस श्रुति का और वो श्रुति का विरोध भी नहीं होगा ना। देखिए वेदांतियों की बात भी सुलझा रहे, अपनी तो सुलझा ही दी है, कौंड भट्ट ने जो कहा उसको तो सुलझा ही दी, श्रुति विरोध हो रहा था उसका वारण कर ही दिए, लेकिन अभी जो श्रुतियाँ जो आपस में लड़ रही थी उसको भी बना दिए कि नहीं बना दिए। तो उसको कहा तुम इस पटरी से चलो, तुम इससे चलो, दोनों चल गए तो काम चल गया नहीं, दोनों आ रहे ध्रुम ध्रुम भट गए, वो लड़ रही थी, नहीं लड़ रही थी, है कि नहीं, लेकिन अब बना दिए, क्योंकि संभूत का अर्थ आपको आविर्भूत यही अर्थ करना है, ना कि उत्पन्न ये अर्थ नहीं करना है कि नहीं, वही कर दिया। देखिए ये थे ना, क्या कर दिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, खत्म करना है विषय। नापी उसको बाद में बोला, तस्माद ये तस्माद वा आत्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि उत्पत्ति बोधक, ये उत्पत्ति बोधक श्रुति लग रही है ना, और वो थी नित्यत्व बोधिका श्रुति, सदैव सौम्यतम अग्र आसीत, तो ये उत्पत्ति बोधक श्रुति ये है, और वो श्रुति तत्कर्त के वो नित्यत्व बोधक श्रुति, इनका भी नापी विरोध, नापी इधर जोड़े, अब नापी विरोध, क्योंकि हम व्याख्या कर दिए, संभूत मतलब आविर्भूत, यही समझना, विवर्तते मतलब आविर्भवती, यही समझना है,
ना कि आपको उत्पन्न उत्पद्यते ये सब अर्थ नहीं करना है। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए ये समझ आ दिए। यद किंचन नाम रूप, हाँ चलिए ये सब कर दिए। अब इसको बाद में एक एक, अब कोई कितना छूट गया, ख़त्म कर दें? नहीं कर रहे, चलिए छोड़ दें। चलिए फिर उसमें कुछ विषय के साथ अन्याय हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज मैंने आपको पाठ में क्या क्या समझाया, किस किस पद पदार्थों के विषय में समझाए, ध्यान दीजिए। एक तो यतः, उसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से उसकी सिद्धि तो देखने के देखी, लेकिन पंचमी किस सूत्र के द्वारा हुई, जनिकर्तु प्रकृति के द्वारा हुई, और उसमें क्यों की, क्योंकि वेदांतियों का कुछ मत था माया संवलित वाला, वो सब समझाया। उसके बाद स्फोट रूपम विवर्तते, यही कह देना चाहिए था जी, ये जगत क्यों कह रहे हो, तो ये इसके लिए बताए कि ये सब श्रुति विरोध ना हो, श्रुति विरोध वारण करने के लिए संक्षेप में यही कहेंगे ना। और ये तत् शब्द का प्रयोग कैसे कर दिए जी, तो कहा अत्यंत सान्निध्य होने के कारण, सामीप्य होने के कारण बुद्धिया विषय चूंकि हो रहा था, इसलिए ये तत् शब्द का प्रयोग कर दिए। तो स्फोट रूपम जगत यतः इतना देख लिए, और विवर्तते को भी कुछ कुछ देख लिए। अब एक सर्वम बच गया है जिसकी आप लोग टीले पड़ गए जिसमें से, तो वो सर्वम का कल करेंगे। सर्वम के विषय में भी कुछ चर्चा है, एक एक पद में विचार है। बताइए ऐसा कोई विचार करता है क्या? आधुनिक कोई शास्त्र बताइए हमको, दिखाइए ऐसा विचार करता हो तो। कितना गहरा शास्त्र है। तो चलिए, तो उसको सर्वम को करके फिर आगे चलेंगे, और सर्वम मंगलाचरण के साथ समाप्त होगा। रखा जाए? व्याज शीघ्र, सब लोग थक गए ऐसा लग रहा है, श्रांत हो गए, सबके मुख मलिन हो गए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ी देर और बिठाए होते तो पुस्तक भी मलिन हो जाती, क्योंकि गहरी गहरी सांस छोड़ रहे थे तब। तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पृष्ठों पे गहरी सांस जाएगी आपकी, तो मलिन नहीं होगा जी, काला पड़ जाता। चलिए, पुस्तकें इसीलिए काली होती, ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो ये होता है। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूतगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा मनमनादि शस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।